Devika, you are doing the presentation, right? Yeah, I'm doing. Okay, great. Thanks. Okay.
जय चंद्र। नमो अरिहंताणे, नमो सिद्धाणे, नमो आर्याणे, नमो उज्जायणे, नमो लोसत्सहने, येसु पंच नमकारो सर्व पाप प्रनाशनो मंगलम सर्व संपन्नम हवै मंगलम। ये महावीर स्वामी भगवान, ये सिद्ध भगवान, आपकी आज्ञा से। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने जो सीखा था श्रुत निश्रित और मति ज्ञान जो श्रुत निश्रित से होता है, इसमें कुछ डाउट्स हैं किसी को? Anybody wants to have more clarity on that? इस क्लास में भी you can start ask questions in between. Anybody wants to ask questions? I am assuming then everything is right, okay? तो मति ज्ञान में हमने देखा था पिछली क्लास में कि मति ज्ञान दो तरीके का होता है। श्रुति ज्ञान के बारे में, श्रुति ज्ञान। हाँ, उसके बारे में क्या पूछना है? श्रुति ज्ञान में कैसे मतलब वो होता है श्रुति ज्ञान? मैं अभी श्रुत ज्ञान तक पहुंची नहीं हूँ, मैं अभी मति ज्ञान को ही पढ़ा रही हूँ। मति ज्ञान के दो भेद हैं, श्रुत निश्चित और अश्रुत निश्चित। वो जब खत्म हो जाएगा देन आई विल गो टू श्रुत ज्ञान। ठीक है, कोशिश करती हूँ बीच बीच में बताने का, बट उसके जो मेन की फैक्टर्स, बट अभी मैं मति ज्ञान ही मेरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आई थिंक उसकी इन डेप्थ स्टडी चाहिए कि मति ज्ञान कैसे होता है। ओके ओके। पिछली क्लास में हमने मति ज्ञान देखा था, मतलब 5 इंद्रियों और मन से जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और पास्ट एक्सपीरियंसेस से, पास्ट जो हमने पूर्व भाव में जो हमारे रिकॉर्डिंग है, हमारे एनालिसिस है, उससे हम प्रेजेंट का एनालिसिस करते हैं एंड वी अराइव एट अ कंक्लूजन। तो ये हमने सीखा था हम कैसे होता है। वो अवग्रह का मतलब होता है पुद्गल को ग्रहण करना, यह का मतलब होता है चिंतन करना कि क्या हुआ होगा, और जब उस निश्चयात्मक ज्ञान के ऐसा ही होगा, दैट इज अवाय, और धारणा इज अ मेमोरी, दैट इज पास्ट मेमोरी का पूरा रिकॉर्डिंग। ये 4 तरीके से होता है। ये हमने देखा था प्रति समय हमारी आत्मा अनंत चीजों पे ये चारों चीजें कर रही है, अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा कर रही है। ये भी देखा था कि हम जब सो जाते हैं तो वो भी हमारी आत्मा नहीं सोती है, हमारी आत्मा फिर भी डेटा इनटेक कर रही है और प्रोसेस कर रही है डेटा, राइट। बट नेचुरल है, यदि हमारी आत्मा ये बंद कर देगी तो हम मर जाएंगे। आत्मा नेवर स्लीप्स, आत्मा डज नॉट स्टॉप इट्स एक्टिविटी। ओके, हमने ये भी देखा था कि जो एकेंद्रीय जीव है, जिसकी पुण्यवानी ऑलमोस्ट सबसे छोटी है, राइट। हम पंचेंद्रिय की सबसे बड़ी पुण्यवानी, मैक्सिमम पुण्यवानी है, पर जिसकी पुण्यवानी बहुत छोटी होती है, जो एकेंद्रीय जीव भी होती है, उसका भी कुछ अवग्रह तो खुला ही होता है, वो नहीं होगा खुला, तो वो थोड़ा मतलब उसकी चैतन्य ही खत्म हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो वो जैसे पत्ते का हमने एग्जाम्पल लिया था कि उसकी जो 4 तरीके की जो संज्ञा है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, दैट इटसेल्फ इज अवग्रह फॉर हिम, और वो उतना तो प्रोसेस करता ही है डेटा। हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था। ये भी देखा था कि प्रति समय मैं यदि एक चीज पे अवग्रह कर रही हूं, जैसे मैं अभी यदि बाहर जो रोड पे बस जा रही है उसके बारे में अवग्रह कर रही हूं, तो किचन में कोई स्मेल के बारे में मैं ईहा कर सकती हूँ, और ऐसा हो सकता है कि मैं कोई और इशू के कमरे से आवाज आ रही है, दूसरे कमरे से, उस पे अवाय पे हूँ और कोई और टॉपिक पे, ऐसे अलग अलग चीजों पे अलग अलग चीजें मैं बरत रही है कांस्टेंट। तो हमने दिस इटसेल्फ शोज कि आत्मा कितना सब कुछ कर रही है, shows the greatness and the capacity of an atma, okay, which we saw last time. Even though, अच्छा, ये भी हमने देखा था कि जितनी ज्यादा पुण्यवानी होगी उतना ज्यादा आपका एडवांस लेवल की ये सारी चीजें होंगी,
पंचेंद्रिय हम जैसे लोग सबसे ज्यादा कर सकते हैं, जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं। इवन दो ये आत्मा की कैपेसिटी है, पर सम्यक दृष्टि जीव भगवान ने बोला है हो सके तो जितना मेन फोकस जो है, मेन फोकस है जितनी कम चीजों पे रखता है उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ थिंग्स वो कर सकता है। तो इवन तो आत्मा काफी चीजों पे चीज कर रही है, लेट इट बी रिमेन टिल अवग्रह इहा तक, मतलब उस पे ज्यादा मेन कंसंट्रेशन मत करो। मेन कंसंट्रेशन जितनी मिनिमम चीजों पे हो सके उतना करो। जितने महापुरुष होते हैं वो तो पूरा एफर्ट लगा देते हैं कि एक ही चीज पे कंसंट्रेट करके, दैट्स व्हाई उनकी क्वालिटी बहुत हाई लेवल की होती है। ओके, वी सीन दिस लास्ट टाइम, और इसमें कोई कंट्रोवर्सी डाउट्स और ये सब नहीं है तो अभी यू कैन स्टिल आस्क। देन टुडे, आज मैं बता रही हूं कि वो जो चीजें जिसमें मैं आत्मा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है इंद्रियों से, जैसे मुंह, आंख, नाक, कान, लेकिन पूर्व में मैंने वो इंफॉर्मेशन कभी मेरे संपर्क में नहीं आई है, उसको मैं कैसे एनालिसिस, मेरी आत्मा एनालिसिस करती है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि कमरे के किचन के अंदर एक ग्लास टूटा, कांच की आवाज मैंने सुनी हुई है पास में कि जब कांच का ग्लास गिरता है तो कैसी आवाज आती है, भरा हुआ होता है कि खाली होता है, सब कुछ मुझे पता है, स्टील, चांदी सब कुछ पता है। बट देयर आर टाइम्स हमको समझ नहीं आता कि ये गिरा तो ग्लास गिरा, चम्मच गिरा, पतीला गिरा, क्योंकि हमने पूर्व में वो वॉइस आवाज सुनी नहीं और समझ नहीं आता क्या गिरा होगा, एंड वी हैव अ क्वेश्चन मार्क, राइट, कि समझ नहीं आया यार ऐसा क्या हुआ होगा। इसका मतलब आत्मा के पास पुराना कोई ज्ञान नहीं है एक्सेस करने के लिए वो इंफॉर्मेशन कि क्या हुआ होगा उस वक्त। इन दैट केस वो अश्रुत निश्चित से प्रोसेस करती है डेटा। अश्रुत निश्चित आज मैं पढ़ाने वाली हूं। अश्रुत निश्चित का मतलब होता है पूर्व भव के संस्कार की वजह से नहीं, मतलब देयर आर अदर वेज टू फिगर आउट क्या है, और वो 4 तरीके की बुद्धि बोली जाती है, जिसमें औत्पातिक है फर्स्ट, सेकेंड इज वैनाइक। वो जो चार्ट है ना, रिमेंबर आई सेंट यू दिस चार्ट, देविका कैन यू डू द प्रेजेंटेशन। जो सेकेंड है ना वो वैनाइक, प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए ना, स्पेलिंग इज रॉन्ग, वैनाइक है वो, वैमानिक नहीं है, इट वाज अ स्पेलिंग एरर, वैनाइक। और एक है कार्मिक, एक जस्ट अ मिनट, ओके, एक है कार्मिक और एक है पारिणामिक। इसमें से सबसे पहले मैं सेकेंड वाली जो है दैट इज वैनयिक, वो सिखा रही हूं। द रीजन इज इन चारों में से सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका होता है। तो यदि आपको ये समझ में आ जाएगी तो बाकी 3 भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। द मेन क्रिटिकल पार्ट इज वैनाइक बुद्धि। लेट अस अंडरस्टैंड ये है क्या। वैनाइक बुद्धि जो है उसको, ये मैं ना नंदी सूत्र, एक आगम है नंदी सूत्र, उसमें से आपको बता रही हूं। नंदी सूत्र इज एन अमेजिंग आगम। देविका, इट्स ओके, आई डोंट नीड द प्रेजेंटेशन नाउ। सो आपको सेकेंड वाला समझ में आ गया कि ये वाला कर रही हूं। वैनाइक बुद्धि जो है, नंदी सूत्र यदि आप लोग प्लीज ला सकते हो अपने उपाश्रय से या किसी से भी ले सकते हो, इट इज वर्थ रीडिंग, इट्स अ ब्यूटिफुल आगम एंड वेरी इजी। उसके अंदर ये चारों बुद्धि जो है ना उसकी काफी स्टोरीज है कि ये बुद्धि के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे होता है, एंड जस्ट बिकॉज वो लोग सब स्टोरीज हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आज आपको इसी आगम में से नंदी सूत्र के अंदर से आपको वैनाइक बुद्धि का एक स्टोरी बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा वो क्या होता है। ये बुद्धि जो होती है ये विनय करने से उत्पन्न होती है। हमने देखा था कि आत्मा के अंदर पूरा ज्ञान रहा हुआ है, हर एक आत्मा में पूर्ण ज्ञान रहा हुआ है, मती शुद्ध का भी 100% ज्ञान रहा है, बट उसके ऊपर एक आवरणीय कर्म है जो आवरण करता है। आवरण मतलब ऑलमोस्ट लाइक पर्दा है,
तो हमने वो मॉलिक्यूल्स देखे थे जो ब्लैक ब्लैक हो गए थे, राइट? सो ज्ञानावरण, ये जो मति ज्ञान के ऊपर भी जो ब्लैक ब्लैक जो लिक्विड समझ लो, या इसका जो वो हमारे ऊपर से हट जाता है, मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, हम उसको हटा के व्हाइट कर देते हैं। ब्लैकनेस जो गंदगी है, जो कर्म रूप है, रस है, उसको खत्म कर दिया, यानी वो व्हाइट कर दिया, जिसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? क्षयोपशम। क्षयोपशम, क्षयोपशम मीन्स ब्लैक जो रस था उसको रस विहीन कर दिया, मतलब जो पाप था उसको हटा दिया। ओके, तो जब हम विनय करते हैं तो ज्ञान को आवरण करने वाले जो कर्म है, ज्ञानावरणीय कर्म, वो उसके ऊपर से ब्लैक से व्हाइट हो जाता है। व्हाइट हो जाता है तो मेरे अंदर जो आत्मा में जो ज्ञान रहा हुआ है वो बाहर प्रकट हो जाता है, एंड आई कम टू नो एवरीथिंग, वट एवर, जितना क्षयोक्षम होगा उतना ज्यादा मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, सो विनय इज एवरीथिंग इफ यू वांट टू गो अहेड इन ज्ञान। नाउ इसका जो डेफिनेशन ऑफ ये जो विनय की बुद्धि का लिखा होता है कि भारी से भारी लगने वाला, मतलब जितना भी डिफिकल्ट जो गुरुत्व कार्य है, कोई भी डिफिकल्ट वर्क है, चाहे वो पढ़ाई का है, ज्ञान के विषय में हो, एक्टिविटी के विषय में, सबसे जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भारी लगने वाला है ना, वो हल्के से हल्का बन जाता है और सरलता से पूर्णता से समझ में आ जाता है, मतलब बहुत हल्का बन जाता है और समझ में आ जाता है, चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो। और गुरु से ज्ञान, दर्शन, चारित्र या इलोक परलोक और मोक्ष विषयक जो सूत्रार्थ ग्रहण किया जाता है, उसके सार मतलब उसका मॉरल समझ में आ जाता है, रहस्य मतलब मिस्ट्रीज एंड द सीक्रेट समझ में आ जाते हैं, और मर्म स्वतः ध्यान में आ जाता है। मर्म मतलब the key points, the pinpointing things which nobody can make you understand। जब आपको स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है, एक समझ लीजिए एक क्लास के अंदर 50 लोग बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर तो सेम है, पढ़ाती भी 50 बच्चों को सेम ही एक्टिविटी है, बट उनमें कई बच्चे हैं जिनको 10% समझ में आता है, कई लोग सिर्फ रट्टा मार के रिजल्ट, मतलब एग्जाम में रट्टा मार के कुछ ना कुछ ले लेते हैं, बट उनको वो कहाँ अप्लाई करना, उसका एप्लीकेशन क्या है, कुछ समझ नहीं आता। बट कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 100% समझ में आ गया, मतलब ज्ञान में 100% समझ, जो टीचर ने बोला पूरा उनके अंदर उतर गया है। बट ऐसे भी कहीं स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टीचर ने जितना पढ़ाया है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा समझ में आ गया है। आप बोलोगे हाउ कैन समबडी ज्ञान सीख रहा है, ज्यादा कैसे समझ में आ गया है? कि स्कूल टीचर ने कुछ पढ़ाई थियरी, उस बच्चे को थियरी के साथ साथ वो थियरी कहाँ अप्लाई करनी, कैसे करनी, सब कुछ समझ में आ गया। वो घर जाता है, उसी एक्सपेरिमेंट का मॉडल बनाता है, नेक्स्ट डे क्लास में लेके आता है, कहता है टीचर आपने जो कल पढ़ाया था ना, देखिए ये मॉडल मैंने बनाया है। टीचर वो इज लाइक सुपर यार, इतना ग्रेट तुमने मॉडल बना दिया है। इसका मतलब टीचर ने जितना दिया उससे कहीं गुना ज्यादा उसको समझ में आ गया। हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस प्रूव्स कि ज्ञान सामने से नहीं मिलता है, अंदर से प्रकट होता है। एंड प्रकट कितना होता है डिपेंड्स ऑन आप कितना विनय करते हो। जितना विनय करोगे उतना ज्यादा आपके ऊपर से कर्म हटेंगे, ज्ञानावरणीय कर्म हटेंगे। जितना हटेंगे उतने आप पात्र बनोगे। पात्र मतलब यू आर रेडी टू रिसीव, राइट? जितना आप पात्र बनोगे उतना ज्यादा आपको ज्ञान मिलेगा। सिंपल सी बात है। सो मोर यू डू विनय, मोर यू एक्सेप्ट। ये चीज सिर्फ जैन धर्म के विषय में नहीं लागू होती, संसार की चीजों में भी लागू होती है। एनी एक्टिविटी, कोई आदमी जिस फील्ड में भी अपना विनय करता है उस फील्ड में वो आगे बढ़ जाता है। यदि एक क्रिकेटर होगा, वो अपने कोच का विनय करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, तो वो आगे बढ़ जाएगा उस फील्ड में। कोई आदमी किसी में करता है, वो आगे बढ़ जाएगा। इस चीज को समझाने के लिए कि कितनी गहराई तक जा सकता है, मतलब एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट बैठे हैं, एक विनय कर रहा है, एक विनय नहीं कर रहा है, तो क्या डिफरेंस आता है, इसको समझाने के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी अगेन फ्रॉम नंदी सूत्र। वो है भविष्यवाणी नाम की एक स्टोरी है। उसमें एक स्टोरी आती है कि एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष था, राइट?
वो अपने, उसके पास 2 स्टूडेंट थे, वो दोनों को निमित्त शास्त्र पढ़ाता था। निमित्त शास्त्र का मतलब क्यों होता है कि चीजें देख के, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देख के प्रिडिक्ट करना कि क्या हुआ होगा, वो चीज अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। उनमें से एक जो था बहुत विनय से, गुरु का विनय करके, यथायोग विनय करके अपना ज्ञान सीखता था। वो पाठ पढ़ता था, फिर उस पर विचार करता था, फिर उसको डाउट होता था तो वो क्वेश्चन करता था गुरु से बहुत विनय से कि गुरु भगवंत मुझे ये समझ में नहीं आया, और फिर पूछने पर हमेशा थैंक यू की फीलिंग लाके अहोभाग व्यक्त करता था। इस तरह से वो विनय की विधि करके अपना ज्ञान सीखता था, जिसकी वजह से उसकी विनय जन्य बुद्धि जो है वो अति तीव्र हो गई थी। ऑन द अदर हैंड, जो दूसरा शिष्य था वो विनय नहीं करता था, जिसकी वजह से उसको केवल शब्द का ज्ञान ही सीखने को मिलती है। उसके पास विनय जन्य बुद्धि का विकास उसका नहीं हुआ। एक बार दोनों जो थे वो, उन लोगों को किसी कामवश वो लोग बाहर गए थे। एक बार जब वो गए तो उनको रियलाइज हुआ, गांव के बाहर गए, कि एक ये बड़े जानवर के पैरों के निशान उन्होंने देखे। तो एक ने दूसरे से पूछा, ये कौन से जानवर के पैर दिखाई देते हैं? तो अविनित शिष्य ने बोला कि अरे ये तो हाथी के पैर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हाथी, इतना बड़ा पैर जो है ना हाथी का ही होता है। इस तरह से उसने बोला, दैट इज ऑल ही कुड डिसाइफर। पर जो विनय वाला जो शिष्य था उसने बोला कि हाँ, ये हाथी, ये पैर जो है ये हाथी के नहीं, हथनी के निशान हैं, और वो बाएं आंख से कानी है, मतलब वो देख नहीं सकती है, और उस पे कोई राजघराने की सधवा स्त्री बैठी हुई है, वे गर्भवती है, और उसके पास, उसके जो टाइम है 9 महीने पूरे हो चुके हैं, और एक दिन में उसके पुत्र जन्मेगा। इस तरह से उसने बोला। आगे जाके मतलब दोनों को, मतलब वन ऑफ जो विनय जन्य बुद्धि वाला, इतना डिटेल में उसको पता लग गया। आगे जाके देखा तो सारी बातें सच हुई उसकी, क्योंकि जहां पे वो हाथी रुका हुआ था, वो रानी जहां पे उतरी, वो सब कुछ उनको पता लगा, इट वॉज ऑल ट्रू। उसी वक्त वहां से एक लेडी जा रही थी मटका भर के काम में, उसने ये 2 पढ़े लिखे शिष्य को देखा। उसने सोचा जरूर ये बड़े इंटेलिजेंट लगते हैं, तो उन्होंने उन दोनों मतलब शिष्यों से पूछा कि मेरा जो बेटा है वो घर कब आएगा वापस में। जब वो ये पूछ रही थी तो उसके सर का मटका गिर जाता है। तो गिर जाता है तो वो जो अविनित शिष्य बोलता है कि जैसे तेरा मटका फूट गया ना, तेरा बेटा भी मर जाएगा। इस तरह से उसने जवाब दिया। पर दूसरे वाले ने बोला, नहीं नहीं, तेरा जो बेटा है वो घर आ गया है, ही इज रिटर्न होम, यू गो होम, वो तुमको तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। और थोड़ी देर के बाद वो लेडी जब अपने घर गई, उसने अपने छोटे बेटे को देखा घर आते हुए, बड़ी खुश हुई। थोड़ा सा भोजन लाके उसने उन दोनों शिष्यों को दिया, और जिसने अच्छा बोला था उसको थैंक यू किया और उसको भोजन दिया। ये करके वो चली गई। ये जो दोनों शिष्य थे जब वापस अपने गुरु के पास आए, तो जो अविनित शिष्य को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया, गुरु को जाके पहले तो डांट लगाई और बोला कि आप मुझे अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाते, आप पार्शियलिटी करते हो, ओके, क्योंकि पक्षपात करते हो, इसलिए तो मुझे ज्ञान नहीं है। दूसरे वाले को इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैसे पता लगी? तो गुरु ने पूछा, लेट मी आस्क द अदर वन, कि कैसे पता लगी। तो जब उससे पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि पहले तो उसने गुरु का बहुत विनय किया और बोला, गुरु भगवान, ये सब आपके ज्ञान का ही नतीजा है। देखो कितना गुरु का विनय कर रहा है कि मैंने जो कहा वो सिर्फ आपने ही जो सिखाया वही है। तो कैसे पता लगा? तो उसने बताया कि वो जो हथनी के पैर के निशान, मुझे जो उसने मूत्र किया था उसकी स्मेल की वजह से पता लगा, और वो दाहिनी जो तरफ के जो वृक्ष है वो पत्ते खाए हुए थे। इसका मतलब बाई आंख से वो इस वजह से वो अंधी है, वो मुझे पता लगा कि एक ही साइड के पत्ते से खाया हुआ था। और हाथी की सवारी कोई नॉर्मल आदमी नहीं करता है, तो बट नेचुरल है राजघराने का कोई आदमी होगा। और जो कि
पेड़ों पे लटके हुए रंगीन वस्त्र थे, तो उससे पता लग गया कि ये फीमेल कोई मतलब रानी बैठी हुई होगी। आगे जाके देखा कि कोई झाड़ियों में कोई लघु शंका करने के लिए गया हुआ है, उठा तो अपने हाथ लगा के उठा, इसका मतलब उसके पास इतना वजन था कि वो अपने आप उठ नहीं पाई, जिसकी वजह से पता लगा कि वो गर्भवती होगी। और वो दाहिने पैर और दाहिने हाथ का पैर अधिक भार था, जिससे पता लगा कि फुल टाइम हो चुका है। इस तरीके की इंडिकेटर से पता लगा कि वो जो गर्भवती है, और डिटेल्स पता लग गई और मैंने आपको बताई। तो गुरु ने पूछा कि दूसरी बार वो जो लेडी का बच्चा घर आ गया है, वो कैसे तुमको पता लगा? कहते बट नेचुरल है, उसका जब मटका टूट गया तो मटके पानी पानी में मिल गया और मट्टी मट्टी में मिल गई, इसका मतलब बेटा घर आ गया वापस। मैंने इस तरीके का निमित्त ज्ञान करके करवाया। जब ये वाली बात सुनी, तब गुरु ने बोला कि मैं सभी शिष्यों को समान रूप में पढ़ाता हूं। डिफरेंस ये है कि जो विनय शिष्य होता है, उसकी विनय की बुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि सिर्फ वो थ्योरी नहीं सीखता है, वो थ्योरी के रहस्य, उसकी मिस्ट्रीज, उसके अंदर पिन पॉइंटेड क्या असर होना चाहिए था, और उसकी लाइफ में अप्लाई होना चालू कर देता है, जिसको इंग्लिश में रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स बोलते हैं। आप जब महावीर स्वामी भगवान के आगम्स पढ़ते हो, जैन धर्म का शिक्षा ग्रहण करते हो, तो एक तरीका है कि आप आगम्स पढ़ लो, विच सूत्र आपने पढ़ लिया, वेरी ग्रेट, नथिंग लाइक इट, इसमें भी बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट। बट यदि आप बहुत विनय से सीखोगे, बहुत बहुत विनय से, जितना विनय कर सको करके सीखोगे, तो भगवान ने वो बात क्यों बोली, उसके पीछे रहे हुए रहस्य को भी समझ जाओगे, और समझने के बाद वो आपकी लाइफ में अप्लाई भी होने लग जाएगा। व्हाट आई मीन बाय अप्लाइंग इज कि आपको लगता है कि अरे महावीर स्वामी भगवान ने मुझे क्या कहा, मुझे बुक्स में पता है, पर मेरी वो लाइफ में ना इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, एक ही काम करो, स्टार्ट डूइंग विनय। जो ज्ञान लोगे वो आपकी लाइफ में परकोलेट करने लग जाएगा, एप्लीकेशन में चला जाएगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि जब आपने विनय किया, ज्यादा ज्ञानावरणीकरम हटे, ज्ञान ज्यादा प्रकट हुआ, तो उस ज्ञान का रहस्य, एप्लीकेशन, मिस्ट्रीज, उसने अपनी लाइफ ही बदल दी। वो विनय से उस ज्ञान ने ये सब चमत्कार कर दिया। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आप सिर्फ इसीलिए पढ़ते हो किसी वजह से कि फुल मार्क्स लाने हैं, या उससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं, 100 on 100 लाने हैं, या किसी ऐसी वजह से आप ज्ञान लेते हो, तो बट नेचुरल आपके 100 on 100 आ जाएंगे, आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, आपको कंठस्थ हो जाएगा, बट उसकी रही हुई मिस्ट्री, ज्ञान की गहराई तक आप नहीं पहुंच पाओगे। एंड यदि आप नहीं पहुंच पाओगे, आपकी लाइफ में वो अप्लाई नहीं होगा, तो इतना मजा नहीं आएगा आपको जैन धर्म में। ओके, सो बार बार आई ऑल्सो टेल इन दिस क्लास कि जब क्लास करने आओ तो 5 पदों में किसी भी पद को, या जैन धर्म को, इन 6 लोग जिसको सुखदेव, सुगुरु और सुधर्म 3 चीजें बोलते हैं, इनमें से किसी को भी बहुत बहुत विनय करो, उनका आभार मानो, और फिर ज्ञान लेना चालू करो। ओके, सो टुडे आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ विनय की बुद्धि। एंड जनरली क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि यार विनय समझ में आ गया, आगे बोलो ना। आपको पता है 80% ऑफ द पीपल, 80% द रेस्ट, व्हाटएवर आई से महावीर स्वामी भगवान इज सेइंग, बट ये 80% मैं बोल रही हूं, मतलब आशिमा इज सेइंग, आई मीन इट्स नॉट रिटन इन आगम। व्हाई एम आई सेइंग 80% इज, ज्यादातर आदमी कहां गलत जाता है इज बिकॉज ऑफ विनय की इंपॉर्टेंस नहीं समझ आता उसको, और वो विनय नहीं कर पाता। Today I'm going to give you some of the ideas कि विनय के certain areas to think on। विनय क्या है, मुझे वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको भी पता है
जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उस चीज का विनय कर लो। आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, ये 3 लोगों को अविनय कर लो। ये नहीं करना, संसार की कोई एक्टिविटी में आगे बढ़ना है, उस फील्ड में रहे हुए जितने भी ग्रेट लोग हैं उनका विनय करो और आगे बढ़ जाओ। ये बात क्लियर है। आप बोलोगे कहां, हाउ कैन इट बी सीन? आपने बहुत फेमस एकलव्य की स्टोरी तो सुनी होगी। एकलव्य जो था वो भी धनुर्धर बनना चाहता था और उसको भी द्रोणाचार्य से सीखना था, बिकॉज ही वॉज सपोज टू बी द बेस्ट टीचर एट दैट टाइम। उससे अच्छा कोई टीचर नहीं था। बट द्रोणाचार्य बोलता है सॉरी, मैं तो सिर्फ राजघराने के लोगों को ही पढ़ाता हूं, आई विल नॉट टीच अ कॉमन पर्सन। ओके, एकलव्य ने बोला डजंट मैटर, यू विल स्टिल बी माई गुरु। उसने क्या किया, सिर्फ एक मूर्ति बनाई अपने गुरु की और ऑल ही डिड वाज विनय 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 विनय, एंड ही केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग हिमसेल्फ, केप्ट ऑन डूइंग विनय। आप मेरे गुरु हो द्रोणाचार्य, आप मेरे गुरु हो, और प्रैक्टिस करता गया एंड ही बिकेम अ फार बेटर एट आर्चरी। इनफैक्ट कहते हैं वो अर्जुन से भी बेटर धनुर्धर बन गया। अर्जुन के पास द्रोणाचार्य थे गाइड करने के लिए, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। बट एकलव्य के पास सिर्फ विनय से वो उसी स्टेज पे पहुंच गया। अभी आप खुद सोचिए कि ये ज्ञानावर्णी कर्म का बेस्ट एग्जांपल करता है कि एकलव्य ने विनय करके अपने आवरण का हटाया, ज्ञान के आवरण को हटाया, एंड ही रीच्ड दैट हाइट। ओके, एक और, पर ये जब हम बताते हैं विनय, तो आगम बहुत जगह पे इसकी विधि बताता है कि विनय की भी विधि है। वो विधि क्या है? बट नेचुरल सबको पता है कि विधि क्या होनी चाहिए। विधि बताने के लिए आपको एग्जांपल देती हूं कि रावण जब मर रहा था तो राम ने बोला कि लक्ष्मण को कि तुम जाओ और ये रावण इज अ वेरी बिग स्कॉलर, तुम उससे जाके उसको पूछो कि मुझे लाइफ की शिक्षा दे दो जितनी दे सको। लक्ष्मण गया, बोला कि मुझे ज्ञान दो, तो रावण ने रिफ्यूज कर दिया कि मुझे तुमको कुछ नहीं पढ़ाना। तो वो लक्ष्मण आया कि वो तो पढ़ाना नहीं चाहता है। तो राम कहता है बट नेचुरल उसने क्यों मना कर दिया? क्योंकि तुम जाके उसके सर के पास खड़े हो गए थे। जब तुमको ज्ञान चाहिए तो उसके पैर के पास खड़े होके विनय पूर्वक पूछो तो जवाब देगा वो। एंड लक्ष्मण डिड दैट एंड ही गॉट द रिजल्ट्स। व्हाई एम आई ट्राइंग टू टेल यू दिस स्टोरी इज कि ज्ञान देने वाला आदमी में बहुत गड़बड़ हो सकती है। वो घमंडी हो सकता है, लाइक रावण, वो कुछ ना कुछ एंटाइटल्ड या कुछ भी, मतलब देयर कुड बी सम ऑफ द अदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स, और परफेक्ट आदमी नहीं हो सकता है, राइट? बट उससे भी जो ज्ञान आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, आप वो ज्ञान एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, छोड़ दीजिए ना दूसरी चीजें। डू नॉट डू दैट, क्योंकि ये लोग बहुत करते हैं, पहले ज्ञान सीख लेते हैं और जब ज्ञान आ जाता है, मतलब when they have figured out कि all the ज्ञान, तब वो जिसने उसको ज्ञान सिखाया होता है ना, उसमें फॉल्ट ढूंढना चालू करते हैं। पर पता है वो आदमी ऐसा है ऐसा है ऐसा है। वो कब करते हैं? तो पूरा ज्ञान सीख लिया होता है, राइट? देन दे स्टार्ट जजिंग, और फिर बैठ के उसी गुरु का जिससे ज्ञान सीखा होता है उसका अभिनय करने बैठ जाते हैं। ऐसा करने से भी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो खत्म हो जाएगा, दैट विल गो अवे। नेवर डू दैट, ओके? ज्ञान एक बार ऐसे पूछा गया, एक लेडी ने पूछा कि मैंने जिससे ज्ञान सीखा ना, दैट पर्सन इज नॉट गुड, मतलब मैंने देखा कि उसके घर में भी बहुत प्रॉब्लम है, दैट पर्सन इज मिसबिहेविंग विद दिस, मिसबिहेविंग, उसके कितने ये सब चल रहे हैं, मतलब कषाय चालू है, ये चालू है, एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? तो उस पे मैं आपको बोलती हूं, डोंट जज दैट पर्सन जो आपको पढ़ा रहा है, दैट इज अविनय। आप उस आदमी के पास क्यों गए? क्योंकि आपको दैट पर्टिकुलर विद्या सीखनी थी। मान लीजिए आपको खाना बनाना सीखना था, तो आप उसके उस खाना बनाने के ज्ञान के लिए आप उसके पास गए, आपने वो सीखा, उसके लिए थैंक यू और विनय का यथायोग भाव रख के निकल जाओ। हम वो नहीं करते। हम वो सीखने के बाद, जब सीख लेते हैं, सीखने तक हम कुछ नहीं बोलते, जब सीख लेते हैं वी आर डिसरिस्पेक्टफुल, फिर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं और बोलते हैं नहीं यार वो ना ये प्रॉब्लम भी है, राइट? जब हम उस आदमी से सीख के उसी आदमी को जज करते हैं और बुरा बोलते हैं,
हम हमारे ऊपर बहुत ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हो जाता है कि हमने ही अपने जिसने हमको पढ़ाया है उसका अभिनय कर रहे हैं, तो बहुत कर्म आके चिपकते हैं. डोंट डू दिस मिस्टेक. तो आप बोलोगे कि यार बट जो आदमी ज्ञान दे रहा है दैट शुड बी अ परफेक्ट पर्सन. नो, there is only 1% who's a category of people who are perfect. That is अरिहंत भगवान. जिसको केवल ज्ञान हो जाता है ना, वो ही परफेक्ट होते हैं. जो छदमस्त जीव होते हैं, चाहे वो आचार्य, उपाध्याय, साधु भगवान, श्रावक, कॉमन पीपल जितने भी हैं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं अच्छे बनने की. तुमको क्या लगता है वो मेहनत नहीं कर रहे हैं? बट उनके भी कषाय उदय होते हैं. समटाइम दे आर सक्सेसफुल इन रिमूविंग दोज कर्म, समटाइम दे आर नॉट सक्सेसफुल इन रिमूविंग द कर्म. यदि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं और कषाय भटक दिख रहे हैं कि उसमें कषाय है, उन गुरुओं को डो नॉट लुक डाउन, डू नॉट लुक डाउन, दे आर वर्किंग. इस पे एक और भी चीज बोली जा सकती है कि एक सोना है, सोने में मान लीजिए 10% खोट होती है, जैसे मिलावट होती है, चाहे वो चांदी की हो, तांबे की, जो भी है. 90% इज गोल्ड. तो क्या आप ये बोलोगे कि अरे यार उसमें तो खोट है, 10% गोल्ड को फेंक दो? वुड यू थ्रो दैट गोल्ड अवे? से नो नो नो, 10% खोट है तो क्या हुआ, 90% गोल्ड भी तो है ना. सेम वे अपने गुरु के अंदर यदि कोई क्वालिटी है, प्लीज डू रिस्पेक्ट और उसके खोट देखना बंद करो. और दिखते भी है ना तो सोचो कि ये छदमस्त जीव है, खोट रहेगी. जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा खोट रहेगी. डू नॉट जज देम, अदरवाइज अगेन यू विल गो इन रिवर्स ऑर्डर. मतलब ज्ञानावर्णी कर्म आके चिपक जाएंगे और फिर से आपका बाचा बचेगा. ओके, सो और एक बात याद रखो, जो आदमी पढ़ा रहा होगा ना, वो भी उस लेवल पे होगा कि उसको भी अपनी जो गलतियां है ना अखर रही होंगी. अखर रही होंगी मतलब वो खुश नहीं है वो गलतियां करके, उसको भी अपने कषाय दिख रहे होंगे कि यार मैं तो ये गलत कर रहा हूँ. वो पूरी कोशिश कर रहा है उनको हटाने की. नहीं हटते हैं, तो ये आसान काम नहीं है कषाय हटाना. तो वो आदमी स्ट्रगल कर रहा है, समटाइम अनसक्सेसफुल भी हो जाता है, राइट. इसके लिए भी वो जखम रूप है. जखम रूप मतलब इसको भी हर्ट कर रहा है कि यार मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे मतलब इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ जखम इन माय आत्मा, राइट. तुम मक्खी बन के उसके जखम पे क्यों बैठते हो? मतलब डोंट ट्राई टू, नमक मिर्च मत लगाओ उसको ये सुना के कि यार यू आर नॉट अ परफेक्ट गुरु. ओनली अरिहंत भगवान आर परफेक्ट गुरु. रेस्ट छदमस्त पीपल विल डू मिस्टेक. डोंट नॉट जज देम. ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं. हर आदमी क्या करता है, जो लेना होता है ले लेते हैं, और लेने के बाद जब पूरा ज्ञान मिल जाता है देन दे स्टार्ट एनालाइजिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन करना चालू करते हैं. पता है हमको तो पता लगा उसकी ये प्रॉब्लम है. व्हाई आर यू डूइंग दैट? यू विल गो बैक टू, मतलब आपका इतना ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होगा, बता नहीं सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन दैट केस संभाव रखो, विश अ गुरु वेल. This can happen in any walks of life. It could be somebody who taught you how to drive a car. It could be जिसने आपको खाना बनाना सिखाया हो. This could be in any field. I mean, doesn't have to be in Jainism field. जब Jainism का फील्ड आएगा, I will tell you देव गुरु धर्म, okay? बट नहीं है तो उस फील्ड में देखो, ज्ञान जो है ना बहुत फील्ड्स में हो सकता है. संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत के स्कॉलर के पास जाना पड़ेगा, राइट. बट यदि आपको कोई स्पेसिफिक टैलेंट सीखना होगा तो वो स्पेसिफिक टैलेंट जिसके पास होगा उसके पास जाना पड़ेगा. दैट पर्सन बिकम्स योर गुरु. इन दैट केस यू हैव टू डू हिज विनय. यू कैन नॉट शो अरे यार मैं विनय नहीं करूंगा, सॉरी, यू कैन नॉट डू दैट. विनय के बिना आप आगे नहीं बढ़ोगे. ओके, so right now what I am going to tell you about is आप लोग यदि अपनी लाइफ में कोशिश करो कि एक सामायिक मिनिमम, वन सामायिक मिनिमम सिर्फ विनय करो. यदि आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है और आपका टारगेट हो गया है कि मुझे मोक्ष जाना है और मुझे उसके लिए सम्यक दर्शन चाहिए, और यदि सम्यक दर्शन हो भी गया है, लाइक इफ यू थिंक दैट मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है, राइट, इन दैट केस सम्यक दर्शन को टिका के रखना इज अगेन अ वेरी बिग जॉब. तो ये सम्यक दर्शन हो जाने के बाद टिका के रखना वाला जो जॉब है, वेरी डिफिकल्ट. यदि आप लोगों की लाइफ में कुछ करो ना करो, दिन में एक समय जरूर स्टार्ट करो जिसमें आप और कुछ नहीं करो, सिर्फ
5 पदों को वंदन नमस्कार और जैन धर्म को वंदन नमस्कार करो और सिर्फ एक चीज मांगो, भगवान मुझे सम्यक दर्शन दृष्टि बना दो, भगवान मुझे मोक्ष बना दो। ये 2 चीजें यू शुड स्टार्ट मिनिमम। यदि आप ये नहीं करते हो, मान लीजिए ऐसा हो सकता है अपनी लाइफ में कि आप दिन में 4 समायक करते हो और उसमें आप सो एंड सो चीजें करते हो, फेयर इनफ, उसमें से एक समायक मिनिमम, इट कैन बी 2 और मोर देन दैट, बट एक समायक मिनिमम सिर्फ सम्यक दर्शन और मोक्ष के लिए इन सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के विनय के प्रति डाल दो। जो आपका रेट ऑफ प्रोग्रेस है ना, विल मल्टीप्लाई nth time, because Samyak Darshan is all about Vinay towards Sudev, Suguru and Sudharma. So one Samayik start if you have not started. यदि आपने समायक स्टार्ट कर ली है और आप उसमें कुछ जैन धर्म का ज्ञान सीखते हो, जैसे मैंने अभी आपको नंदी सूत्र के बारे में बोला तो आपका मन किया कि यार मैं नंदी सूत्र लेके आऊं और ये 4 तरीके की बुद्धिस्ट की स्टोरीज पढूं, आपका मन किया, तो आप ये सेकंड समायक जो करते हो उससे चालू करो। जो पहली समायक है सिर्फ सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का विनय करो एंड नथिंग एल्स। आप बोलोगे व्हाई द हेल शुड आई डू दैट? ओके, उसका रीजन ये है कि जनरली हमको लगता है कि हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, हम मोक्ष में जा सकते हैं। द आंसर इज आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपकी कैपेसिटी नहीं कि आप सम्यक दृष्टि बनो और मोक्ष में जाओ। इसको समझाने के लिए मैं अपनी लाइफ से एक एग्जांपल बताती हूँ। लॉन्ग अगो जब मेरे में ये विनय की का जो सार है वो जब मुझे समझ में नहीं आया था, तो क्या हुआ था कि कई बार मेरी एक फ्रेंड है, शी इज अ सिखनी फ्रेंड, सिख रिलीजन को बिलोंग करती है। कभी कभी शी इज इनटू मैसिवली इनटू रिलीजन एंड शी इज बीन अ गाइडिंग मी फॉर एवर, मतलब उसने मुझे बहुत गाइड किया है। जैन धर्म में मैं आज टिक पाई हूँ तो आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हर एंड वी वुड डिस्कस आवर रिलीजन। शी इज अ डिफरेंट रिलीजन, आई डिफरेंट रिलीजन, बट शी इज हेल्प मी ऑलवेज। कई बार हम लोग 15 दिन में जब एक बार फोन करती ना तो मैं उसको कई बार बोलती कि यार पता है मेरे बच्चे पहले धर्म ध्यान करते थे, धर्म नहीं करना छोड़ दिया, या यू नो माय हस्बैंड इज नॉट डूइंग धर्म ध्यान करंटली, इस तरह से इफ आई एवर टेल, आई यूज्ड टू टेल हर, वो हर बार मुझे बोलती थी कि तुझे लगता है कि तू अपने बच्चों को धर्म में डालेगी, तुझे लगता है तेरी कैपेसिटी है, तू बच्चों को धर्म में डाल के उनको मोक्ष पहुंचाने की तेरी कैपेसिटी है, ये तेरा मान है, अभिमान है कि तेरे को लगता है तेरे में कैपेसिटी है, तेरे में कैपेसिटी नहीं है। ये काम अपने गुरु भगवंतों को पे डाल दे। गुरु भगवान प्लीज मेरे बच्चों को धर्म करवा दो, उनको मोक्ष पहुंचा दो, प्लीज भगवान आप कर दो। रियलाइज हाँ यार ये तो जैन धर्म में भी बोला है, राइट? आई यूज्ड टू डू दैट। मैं 3-4 दिन करती, फिर भूल जाती, फिर 15 दिन बाद जब मैं फोन करती फिर वो मुझे इसी बात पर डरकाती, अभी भी तुझे लगता है क्यों करेगी? एक दिन मैंने फोन किया उसको, मैंने कहा यार पिछले 3-4 दिन से ना 0 समायक पे मैं उतर आई हूँ, मतलब 3-4 दिन में हम सुपर बिजी, यार समायक ही नहीं हो रही, धर्म ही नहीं हो रही, और कसाई तो कहाँ जा रहे हैं, आई ओनली नो लाइक धर्म तो रहा ही नहीं, मतलब और मुझे इतना अखर रहा है कि क्या होगा मेरा, आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू डू। शी सेड तेरे को लगता है तू कुछ करेगी और जिसकी वजह से तू समायक करेगी? बार बार बोल रही हूँ भगवान पे डाल दो, गुरुओं पे डाल दो, उनको बोलो भगवान आप मुझे धर्म में उपस्थित करो, भगवान आप मुझे आप करवाओ। एंड आई सेड एक्चुअली इट इज ट्रू। ऐसा करते करते एवरी 15 डेज आई वुड टॉक टू हर, और वो मुझे एक ही मैसेज दे दी थी, वाई आर यू टेकिंग इट ऑन यू, लीव इट ऑन देम, लीव इट ऑन देव, गुरु एंड धर्म। भगवान को बोलो आप कर लो, गुरुओं को बोलो आप कर लो। बाय 1 ईयर एंड, 1 साल 1-1.5 साल लग गया था, उसके बाद मेरे अंदर सिस्टम में आ गया था कि मैं हर चीज गुरुओं पे डाल देती थी, हर चीज भगवान पे डाल देती थी कि महावीर स्वामी भगवान आप कर लेना, आप कर लेना। मैंने जब बिगिन किया, आप बोलोगे व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस स्टोरी व्हिच विल मेक यू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। आई गिव यू एन एग्जांपल। जब मैंने जैन धर्म स्टार्ट किया, आई डिडंट नो कि कंचनलिटी एग्जिस्टेड इन कैलकाटा। सो मैं क्या करती थी, 1 साल के बाद जब अपने मायके जाती थी गुजरात, तब वहां पे महाराज साहब मिलते थे, उनसे सीखती थी, अदरवाइज मैं घर में बैठ के बुक्स और आगम्स पढ़ती थी।
अटक जाती थी तो फोन पे कितनी बातें हो जाती थी, नहीं हो सकती थी. आई यूज्ड टू व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू रीड आगम. आई यूज्ड टू थिंक महावीर स्वामी भगवान इज टीचिंग मी ऑल दिस थिंग बिकॉज आगम इज महावीर स्वामी भगवान वर्ड. तो मुझे लगता था भगवान महावीर स्वामी भगवान मुझे बोल रहे हैं, एंड आई वुड कीप ऑन रीडिंग. अच्छा भगवान आप ये बोल रहे हो, ठीक है मैं देखती हूँ मैं कहाँ अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन. एंड आई ऑलवेज थॉट भगवान इज टेलिंग मी. आई वुड डू अ लॉट ऑफ नमो टू भगवान महावीर स्वामी भगवान, लॉट ऑफ इट, एंड आई वुड कीप ऑन डूइंग रीडिंग आगम, अंडरस्टैंडिंग इट. Within 5 years, I had figured out most of the things, not tattva, everything I had figured it out. I don't give credit to me or to the agam. I give full credit to the Vinay. Vinay created that kind of an effect कि मुझे 9 तत्व समझ में आ गए. Yes, I had a lot of gaps as far as ज्ञान is concerned, but attitude was perfect and already developed. All thanks to the Vinay. सम्यक दर्शन का टॉपिक जब मैं कर रही थी कि हर आगम बोल रहा है सम्यक दर्शन इज ग्रेट, सम्यक दर्शन इज ग्रेट. जब मैं रिसर्च करने लगी इस टॉपिक पे, 5 साल मैंने कौन सी किताब नहीं पढ़ डाली ऑन सम्यक दर्शन. समझ ही ना आए. समटाइम दीज थियरीज नॉट मैचिंग विद दैट थियरी. देयर आर लाइक 5 डेफिनेशन ऑफ सम्यक दर्शन, ईच गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. कभी बोलते हो कि मिथ्यात्व के कर्म दलित जब हट जाते हैं तो सम्यक दर्शन होता है. कई बार बोलते हैं कि 9 तत्वों पे यथार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन होता है. कभी बोलते हैं सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पे का विनय सम्यक दर्शन. आई मीन ऑल ऑफ देम आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सम्यक दर्शन की डेफिनेशन है 5-10 डेफिनेशन मिल गई, ऑल आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. है क्या भैया, समझ ही ना आए. 5 साल के बाद आई गॉट सो टायर्ड. आई टोल्ड भगवान कि भगवान नाउ आई एम स्टॉपिंग माई रिसर्च इन सम्यक दर्शन. आप समझा देना, मैं बहुत मेहनत कर चुकी हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है. एंड भगवान आपकी शरण लेती हूँ, मेक इट हैपन. Within 1 year, I did not touch much of Gyan on Samyak Darshan. And in the 6th year, I know automatically I knew that topic. I had a fair good idea on what Samyak Darshan is all about. To an extent, I know how it feels in my body. Matlab, when I have, matlab, how does it feel like and how can you judge and everything. काफी कुछ शयोक्षम हुआ. But I can't take this शयोक्षम also for granted. ये कभी भी चला जा सकता है ज्ञान. That also I know. अभी शयोक्षम किया. Same is the case with another topic. एक और टॉपिक था अनेकांतवाद का. जब मैंने 5 साल के बाद जैन धर्म पढ़ाना चालू किया तो मुझे ये पता था कि महावीर स्वामी भगवान ने जो ज्ञान दिया वो अनेकांतवाद से दिया, राइट. तो मुझे ये पता था कि बोलना हमेशा अनेकांतवाद से चाहिए, और जो आदमी को अनेकांतवाद का टॉपिक नहीं समझ में आएगा, वो उस तरीके से नहीं बोलेगा, तो सामने वाला मिथ्यात्व में गिरने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है. सो मेरे को बड़ी टेंशन थी कि मेरे को जब अनेकांतवाद का टॉपिक नहीं आता तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे अनेकांतवाद से, और नहीं पढ़ाऊंगी और मेरे कुछ बोलने से सामने वाला जीव मिथ्यात्व में गया, तो बड़ा टेंशन. तो मैं भगवान को, मैंने बहुत मतलब ऑलमोस्ट 3-4 साल लग गई थी अनेकांतवाद का टॉपिक करने के लिए. कुछ समझ नहीं आया. आई वुड स्टडी एवरी 6 months. नहीं समझ में आता था, आई वुड क्लोज द बुक, आई वुड कीप इट. 4-5 साल के बाद क्या हुआ, एक दिन पर मैं भगवान को बोलती रहती थी कि भगवान ये टॉपिक सिखा देना. नॉट बिकॉज ऑफ माई नीड बट बिकॉज मेरे पढ़ाने से कोई मिथ्या दृष्टि ना बन जाए, इसलिए ये टॉपिक मेरे को आना बहुत जरूरी है. ओके मैं बहुत विनय करती थी उस इशू पे. एक दिन अ फ्रेंड ऑफ माइंड वाज सपोज्ड टू कम टू माय हाउस फॉर लंच. उसने मुझे बोला कि मैं 12 बजे आ जाऊंगी, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ जितनी से जल्दी काम खत्म करूंगी, जितना जल्दी आ जाऊंगी. तो मुझे लगा ठीक है, इसने 12 बजे बोला है ना, वो मैक्सिमम कोशिश करेगी तो 11 बजे तक वो शायद आ जाएगी. तो 11 बजे तक मैंने पूरा लंच रेडी कर दिया था, मतलब रोटी बना के सारा खाना आई हैड पुट इट ऑन द प्लेटफॉर्म. मुझे लगा बस वो आएगी तो विल स्पेंड अ वेरी गुड टाइम. तो मैं जानबूझ के समायक इसलिए नहीं की कि मैं समायक स्टार्ट करूंगी और वो आ गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कॉल्डर. तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, सुपात्रदान की भावना भा लेती हूँ. तो जितनी देर भी होगा तो मैंने अपनी डाइनिंग टेबल की चेयर, आई पिक्ड इट अप एंड केप्ट इट नियर माय, मतलब ऑलमोस्ट आई ड्रैग्ड इट नियर द entrance of my house, which is a bit far off. I took there and I sat down there. So I was waiting for a friend. I was right, but I said कि friend आए उससे तो कहीं गुना ज्यादा ग्रेट है कि कोई 5 महाव्रतधारी मेरे घर आए, राइट. और जो खाना ऑलरेडी रेडी है वो प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, वो लेके जाए तो कितना अच्छा. इस तरह से मैंने
11 से चालू किया, 12 बज गए। शी वाज सपोज्ड टू कम एट 12, बट वो 12 बजे भी नहीं आई, वो 1 घंटा और लेट आई, यानी 1 बजे तक वो आई। सो सॉलिड 2 hours ऑल आई डिड वाज सुपात्रदान की भावना, sheer, because I had nothing else to do. I couldn't do Samay क्योंकि वो कभी भी आ सकती थी। I had nothing else to, I was really waiting for her। तो वेट करते करते मैंने कहा मतलब साधु के लिए वेट करूं, और मैं 2 घंटे तक सिर्फ sheer सुपात्रदान की भावना भा रही थी। 1 बजे वो आ गई। I forgot all about सुपात्रदान की भावना and I had a very good time with her। वो जब चली गई 4 बजे, तो आई रियलाइज मेरे हस्बैंड को आने में, सब लोगों को आने में अभी 1 घंटा है, तो लेट मी जस्ट 1 घंटा क्या करूं। तो मैंने ऐसे कोई बुक उठाई और झूले पे जाके आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक। बाय चांस द पेज आई ओपन वाज अनेकांतवाद का टॉपिक। आई स्टार्टेड रीडिंग अनेकांतवाद का टॉपिक। व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग इट, दैट होल थ्योरी आई जस्ट अंडरस्टूड इट देन एंड देयर। कहाँ अप्लाई होती है, क्यों अप्लाई होती है, कैसे अप्लाई होती है, आई फिगर्ड इट आउट in that instant only, and I was struggling with that theory for 4 to 5 years। समझ ही ना आए, समझ आए तो कहाँ अप्लाई करना ये नहीं समझ में आएगा, बिकॉज अनेकांतवाद इज एन आर्ट। कहाँ पे कैसे बोलना है, मतलब इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज टू, कि आदमी को व्यवहार में ऐसे बोलना है, निश्चय नहीं से बोलना है, कौन से नहीं से बोलना है, आदमी क्यों गलत जा रहा है, कहाँ गलत नहीं जा रहा है, कैसे मोक्ष मार्ग में जाएगा, कैसे उसका देयर इज अ lot of मतलब it's more the application requires expertise, it's a skill। I understood that instant and I was shocked कि जो चीज मैं 5 साल से स्ट्रगल कर रही थी, I understood that sitting on a झूला reading a book, it was shocking to me। I never looked back after that। ना अभी तक है शिवक्षम, you never know ये शिवक्षम कि I cannot take it for granted। ऐसा भी हो सकता है कि द नेक्स्ट मोमेंट, कल तक मेरे अंदर ये शिवक्षम खत्म हो जाए। ज्ञानावरणी कर्म इज दैट वेरी वियर्ड। ये कभी शिवक्षम होता है, मतलब कर्म हटते हैं, ज्ञान होता है, कभी आ जाता है। Why did I give you these 2 examples is to tell you, दोनों जगह मैंने विनय किया। विनय करने से वो थ्योरी समझ में आई और उसकी एप्लीकेशन मुझे समझ में आई, which I was struggling on that issue for a very long time। So पात्रदान was a विनय। टेलिंग भगवान, भगवान मेरे से तो हो नहीं रहा है, बट आप करवा दीजिएगा। ओके, दैट वाज अ विनय। आई एम टेलिंग यू हाउ मच टाइम हम लोग, आपको मैं पूछती हूँ, आप लोग कितनी बार भगवान को बोलते हो कि भगवान मेरे से नहीं होता है, आप करवा देना, भगवान आप कर लेना। आप कितनी बार बोलते हो? आई जस्ट वांट टू आस्क यू, कैन एनीबडी अनम्यूट देमसेल्व्स एंड टेल मी हाउ मेनी। या आर्ची, टेल मी। No, I don't think ever we do that। फटाफट आर्ची, फटाफट क्या? You don't do that, right? बोलते हैं like भगवान just help me, leave it on him। Yeah, but you know Archie, when do we do हम कब भगवान को याद करते हैं? जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, भगवान इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देना, राइट? और वो भी एवरी डे नहीं, एक बार बोल के छोड़ देते हैं, ऐसे फॉलो अप we don't do it। Yeah, so exactly Archie, that's what I'm telling you। You know, Agam is saying that there is no way you can get Samyak Darshan on your own। You cannot get moksha on your own। Do you know that? Not possible। 3-4 days back, one of the people I was teaching, वो मुझे बोलती है कि मैंने ना महावीर स्वामी भगवान को बोला कि भगवान मैं तो रोज है ना, ये जो मेरी मुसीबत, मतलब मेरे कषाय, मतलब किसी वजह से भड़क रहे हैं, रोज एक आदमी के साथ भड़क रहे हैं कि मैं अपने देख रही हूँ कि मेरे कषाय हो रहे हैं। मैं कितनी बार बोलती हूँ मुझे कषाय नहीं करने, मुझे ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे तब चुप रहना चाहिए। आई शुड हैव केप्ट माय माउथ शट, नो, क्योंकि जितना रिप्लाई दोगे कषाय बढ़ेंगे। एंड पता नहीं क्यों उस वक्त है ना, होता ही नहीं है, उस वक्त चिल्ला चिल्ली हो जाती है, मुंह से कुछ निकल जाता है, एंड थिंग्स गो रियली हेवायर, राइट? दैट्स व्हाट शी वाज टेलिंग मी। एंड आई सेड, तुम बोल रही हो कि मैं अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। यू आर नॉट सपोज टू डू मतलब कंट्रोल योर क्रोध। भैया, यू हैव टू टेल भगवान, भगवान आप देखो और मेरे को क्रोध का उदय मत करो, मतलब आपको उपयोग लाना है। डेलीगेट ऑल द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स टू भगवान, बिकॉज आपके बस का नहीं है। क्या बस का नहीं है मैं बताऊं? सम्यक दर्शन आपके बस का नहीं है, मोक्ष आपके बस का नहीं है,
टू बिकम अ श्रावक एंड टू हैव श्रावक के गुण इन यू कांस्टेंट, मतलब जिसको बोलते हैं तीर्थ में रहना, तीर्थ में कायम रहना, इज नॉट ए इजी जॉब, राइट? तुम तो कर ही नहीं सकते, तो आप पूछोगे फिर कौन करेगा? अगेन, सुदेव, सुगुरु एंड सुधर्म, इन 3 चीजों में भी कैपेसिटी है, आपका कर सकते हैं। यदि आप, आई गिव यू एन एग्जांपल, मांगलिक में क्या बोला? 4 शरणा दुख हरणा। मांगलिक में ना 4 कैटेगरी के लोग बोलते हैं। पहले है अरिहंत सिद्ध, दैट इज सुदेव, फिर है साधु, फिर है केवली परूपित धर्म, दैट इज, तो पहला है सुदेव, सुगुरु एंड सुधर्म। आर यू क्लियर? यू ऑल नो मांगलिक, राइट? तो मांगलिक में सी आई गिव यू एग्जांपल, चत्तारी मंगलम में 4 चीजें मंगल है। चत्तारी मतलब 4 मंगल है, ओके? चत्तारी मंगलम के बाद वो बोल रहा है कि मंगल है का मतलब होता है दे आर द बेस्ट, शुभ चीजें हैं, दीज आर द 4 थिंग्स व्हिच आर बेस्ट इन द यूनिवर्स। फिर वो कौन है? अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, दीज 2 आर भगवान, ठीक है? नवकार मंत्र का पहला 2 पद सुदेव। फिर है पहले एक मिनट, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, साधु, साधु मंगल है, और केवली परूपित धर्म मतलब जो जैन धर्म है, जो केवली भगवान द्वारा परूपित है, वो मंगल है। तो 4 चीजें मंगल है। फिर सेम 4 चीजें को लघुत्तमा बोला, मतलब चत्तारी लघुत्तमा। लघुत्तमा का मतलब होता है लोक में उत्तम। लोक मतलब पूरे यूनिवर्स में बेस्टम बेस्ट कोई चीज है तो ये 4 चीजें ही हैं। देयर इज नोबडी बेटर देन दैट। 4 चीजें लोक में उत्तम है, राइट? तुम क्या बोलते हो? ये चीज उत्तम है, ये मेरा घर ग्रेट है, मेरे पैसे ग्रेट है। नो, लोक में सिर्फ ये 4 चीजें ही बेस्टम बेस्ट है, लोक में उत्तम है। फिर बोलते हैं चत्तारी शरणम पवज्जामि, मतलब 4 लोगों की मैं शरण ग्रहण करता हूं, और ये 4 लोग भी वही सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ओके? लास्ट में उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है 4 शरणा दुख हरणा। आर यू क्लियर? कहीं ये बोला, 5वीं लाइन कहीं ये ऐड हुई कि यू हैव अ कैपेसिटी टू रिमूव योर दुख हरणा, मतलब क्या आप में कैपेसिटी है दुख हरने की? मांगलिक इज गिविंग अ वेरी पिन-पॉइंटेड मैसेज दैट देयर इज नो वे आप खुद कैपेसिटी रखते हो मोक्ष में जाने की, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, सुख प्राप्त, मतलब सुख मतलब जो अशाश्वत सुख की बात कर रही है, मतलब दैट इज केवल ज्ञान एंड ऑल दोस थिंग्स। यू डोंट हैव इट इन यू, आप में कैपेसिटी नहीं है। मतलब यदि 4 शरणा दुख हरणा, मतलब 4 जो लोग हैं, कैटेगरी के जो लोग हैं, वो ही आपका दुख दूर कर सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करवा सकते हैं, केवल ज्ञान मोक्ष प्राप्त करवा सकते हैं। उसमें यदि ये लाइन होती यू ऑल्सो कैन डू इट, तो क्या बोलते हैं 4 के साथ साथ यू ऑल्सो कैन डू इट, बट ऐसी लाइन तो नहीं है। इट मीन्स you can't do all these things. You have to take help of these 3 people, Sudev, Suguru, Sudharm. Without that you don't stand a chance. यूनिवर्स में जितने भी सिद्ध भगवंत गए हैं, no one had gone without Vinay to either Sudev, Suguru or Sudharm. See, you don't have to do it to all 3. It can be anyone or all. मतलब आप ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आप अरिहंत भगवंत को का विनय करो और बाकी 4 का विनय नहीं करो, विच इज ऑल्सो ओके। उससे भी आप केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। विनय चाहिए 5, मतलब सुदेव, सुगुरु, सुधर्म में से किसी एक का, किसी का भी चलेगा। इट कैन बी आइदर और ऑल। आइदर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो विनय है सिर्फ एक साधु के प्रति जा रहा है क्योंकि उसने मेरे को हेल्प की थी सम्यक दर्शन की स्पर्शना में, ओके? दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ऐसा भी हो सकता है कि मैं सिर्फ एक सिद्ध भगवंत का ही विनय करके उस लेवल पर पहुंच जाऊं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यू डोंट हैव टू डू टू ऑल 5 एंड धर्म, यू डोंट थिंक, बट without the help of Sudev, Suguru, Sudharm, without the help of these 3, there is no way you can get samyak darshan or get keval gyan or go to moksha. Not possible, not possible. Manglik is telling you that. उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि आज दिन में मैंने 2 समाय की, तो ये जो वर्ड है ना, मैंने 2 समाय की नहीं, रोज प्लीज रोज सुबह उठ के भगवान पे डाल दो, महावीर स्वामी भगवान या किसी को भी पकड़ो, इट कुड बी आचार्य भगवंत, आई एम ओके। नवकार, टिल इट दीज पीपल आर अ पार्ट ऑफ नवकार मंत्र और सुधर्म,
इफ देयर पार्ट ऑफ दैट, उनका शरण लो और बोलो भगवान मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ, मेरा दिन धर्म में बना दो. नाउ इट इज देयर जॉब टू मेक योर लाइफ फुल ऑफ धर्म एंड नॉट योर जॉब टू डू दैट. मैं भगवान को डेलीगेट करती हूँ. सी, जो बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है जो तुम्हारे बस की नहीं है ना, यू शुड डेलीगेट दैट जॉब टू द बेस्ट पॉसिबल गाय. यू नो हु इज द बेस्ट पॉसिबल गाय? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म. ये जो तीनों जो कैटेगरीज हैं, दे आर द एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड. डेलीगेट दिस जॉब टू देम. मैं उनको बोलती हूँ भगवान आपको सम्यक दर्शन करवाना आपका काम है, मेरा काम है आपको विनय करना. आपका काम है मेरे अंदर सम्यक दर्शन जगाना. आपका काम है मेरे कषाय खत्म करना. आपका काम है मेरे को मोक्ष मार्ग में रखना. आपका काम है मेरे को मोक्ष पहुंचाना. नॉट माई जॉब. आई हैव डेलीगेटेड दैट जॉब टू यू. गिव द जॉब टू द मोस्ट केपेबल पर्सन. डेलीगेट दैट जॉब. यू कांट कीप इट टू योरसेल्फ. यू कांट डू इट. ट्रस्ट मी, यू कांट डू इट. आगम बोल रहा है यू कांट डू इट. ओके? आप बोलोगे हाउ इज इट पॉसिबल? आप आगम में देखो, देयर इज नोबडी हु इज गॉन विदाउट विनय. नोबडी. Find me one person, give me an example. I'm ready. You can unmute yourself and tell me that no, this person went to moksha without vinay. Okay? So, this lesson which I learned that you can't do it yourself, only Dev Guru and Judharam can do it. So tell them what you have to do is you have to do vinay and they will do it for you. जो आपको करना है उनको डेलीगेट कर दो. मोक्ष मार्ग तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल. दूसरी चीजें आप फिर भी कर लोगे, पर मोक्ष मार्ग इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल विदाउट देयर विनय. विदाउट देयर विनय नॉट पॉसिबल. नॉट एट ऑल एवर पॉसिबल. ओके? डज एनीबडी हैव डाउट? बिकॉज व्हाट आई सेड इज अ वेरी हेवी ड्यूटी थिंग. आई मीन डज पीपल अंडरस्टैंड दैट आपको यदि सम्यक दर्शन होगा ना, वो आपका अचीवमेंट नहीं है. आप कर नहीं सकते हो. मतलब सुदेव, सुगुरु, धर्म ही पॉसिबल है. आई मीन इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट. थिंक अबाउट व्हाट आई हैव सेड. राइट इट डाउन इफ यू वांट. दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट. यू कांट डू इट. मांगलिक इज सेइंग इन लोगों का शरणा लो, ये लोग करेंगे. मांगलिक इज वेरी क्लियर. यू कांट डू इट. Ma'am, I have a small question. Yeah. मतलब मुझे ये पूछना था कि विनय इज पोलाइटनेस और ह्यूमिलिटी, बिकॉज सम पीपल कैन गेट पोलाइट बट अंदर से वो ह्यूमिलिटी नहीं रहती है, राइट? सो हाउ डू यू डिफाइन विनय? लाइक इज इट मोर ऑफ ओके? सी, राइट, विनय इज यथा योग. सी, यदि हम स्कूल के टीचर को जैसे मैथ्स पढ़ाना है, जो घर में तुमको ड्राइंग सिखाने आ रहा है, मैथ्स सिखाने आ रहा है, तुम उसको टिकटों के पास से वंदना नहीं करोगे, राइट? तुम उसका विनय, जैसे यदि उस जगह पे गुड मॉर्निंग बोला जाता है तो यू विल से गुड मॉर्निंग, राइट? यदि यथा योग मतलब यू विल डू व्हाट इज, उसको बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से. यू हैव टू जज एंड डू दैट विनय टू देम. ओके? बिकॉज यदि आप उनके पैर छूने लग जाओगे रोज सुबह में, यू गोना बी, you know, people are going to laugh at you. All the other kids are going to laugh at you, right? So उनको यथा, पर माँ बाप को यदि कर रहे हो रोज सुबह प्लीज पैर छुओ. You should do that. How many of us do that? I'm asking you. If you are a 20-30-year-old, you are telling your kids के माँ बाप के पैर छुओ. मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से बड़े लोग जो हैं, जो 30-40 years हैं, आप में से कितने माँ बाप के पैर छूते हैं? How many of them? And you don't know what it can do. हमको लगता है ये छोटी सी बात है, बट माँ बाप हैज टॉट यू अ लॉट. योर फर्स्ट सीड्स आर सोन. यस, दे, आई एम श्योर नोबडी, दे आर नॉट परफेक्ट. आई एम श्योर आप लोग बाय द टाइम यू आर 15 प्लस और टिल 20, आप लोग 10 एक्सपर्ट हो 10 प्रॉब्लम्स अपने माँ बाप पे ढूंढने में, और हम लोग ढूंढते ही हैं, राइट? यू आर एन एक्सपर्ट. यू आर अ रेबल नेचर. आई अंडरस्टैंड, स्पेशली द टीनेजर्स. ओके, रेबल. बट ये याद रखना, राट इनका जो विनय करता है वो बहुत आगे जाता है. जो माँ बाप का विनय नहीं करता है, हम लोग वेदनीय कर्म में वी विल सी दिस कंपोनेंट, कि जो माँ बाप का विनय करता है वो साता वेदनीय कर्म का बंद करता है, और जो नहीं करता असाता का करता है. विल सी दैट. ओके? तो माँ बाप का विनय हुआ, वो भी यथा योग हुआ. बच्चों का भी रिस्पेक्ट करो, बट नेचुरल है. बच्चों के तुम थोड़ी ना पैर छूओगे, बच्चों को तुम प्यार करोगे, इस तरह से विनय करोगे. यू विल रिस्पेक्ट व्हाटएवर दे से एंड ऑल दीस थिंग्स. बट यदि साधु को मिल रहे हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू से गुड मॉर्निंग और समथिंग लाइक दैट. उनको टिकटों के पास से 3 बार वंदन नमस्कार होता है, राइट? सो ये जो पोलाइटनेस, इट इज नॉट ह्यूमिलिटी, इट इज नॉट पोलाइटनेस.
इट इज द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए उनकी रिस्पेक्ट करना, हर आदमी को कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है समझो और वैसा रिस्पेक्ट करो, दैट इज नोन एज विनय। जैसे नवकार मंत्र के 5 पद और जैन धर्म है, इसको तिक्तों के पाद से वंदन नमस्कार होता है नॉर्मली जब डे में होता है। पर प्रतिकमन के अंदर इन प्रतिकमन उत्कृष्ट वंदना इच्छामी खमासनों के पाद से होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वंदना, ओके। तो प्रतिकमन में हम इच्छामी खमासनों इज नोन एज दिग्वंदना, और जो डेली हम करते हैं जैसे किसी साधु भगवंतों को दिखते हैं तिक्तों के पास से वंदना करते हैं। बट यदि एक साधु भगवंत रोड पे जा रहे हैं, मतलब यू आर ऑल्सो पासिंग, अब तुम रोड पे कैसे उनको तिक्तों के पास से, जमीन पे कैसे, मतलब इट्स अ रोड, इट्स अ डर्टी रोड, यू नो स्टार्ट डूइंग तिक्तों के पास से वंदना। तो वहां पे छोटी छोटी वंदना हाथ जोड़ के मथेन वंदामी बोल के आप उनको करोगे, एंड देन व्हेन यू रीच द उपासना you do तिक्तों के पास से वंदना। So all of them are यथा योग्य वंदना। Is that clear? Is that okay, Kajal? Okay, so today what I have taught you is, yeah. Thank you. Ji, sorry, I got disconnected. Okay, so Kajal, I hope you've understood what I'm saying, right? Ji, okay. What I have taught you today is a very deep thing. Don't think that you can do all this yourself. मोक्ष देखो, बाकी संसार की चीजों में आप विनय करो और आगे बढ़ जाओ, विनय नहीं करोगे तो पीछे हट जाओगे। दिस इज जस्ट अ ग्राफ। मैंने आपको कितनी स्टोरीज बोलोगे आप, यू कैन कीप ऑन फाइंडिंग, हिंदुइज्म में से भी मिल जाएगी, जैनिज्म बुक्स, ऑल द बुक्स मिल जाएगी, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दैट। बट याद रखना, जैनिज्म में तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे इफ यू डू नॉट हैव सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पे विनय नहीं करोगे, यू डोंट स्टैंड अ चांस। Because Bhagwan is very clear. This is Herculean task. सम्यक दर्शन, impossible job. इसको बोलते हैं महादुष्कर, दुर्लभ है ये चीजें। तो उत्तराध्यान सूत्र के स्टार्टिंग में 10 बोल दुर्लभ के हैं और बाद में भी 4 बोल दुर्लभ के आते हैं। दुर्लभ के बोल में बोलते हैं इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, नहीं कर सकते। तो मैं भी भगवान को बोलती हूँ, भगवान आपका काम है, मेरा काम है श्रावक के 12 व्रत ग्रहण करना और उनको पालना, बट मैं उन श्रावकों के व्रतों में नहीं गिर जाऊं। प्लीज आपका काम है भगवान, प्लीज मुझे श्रावक पने में रखना। सम्यक दर्शन कराना भी आपका काम है, नॉट माई जॉब। एंड थर्ड जॉब यू हैव टू डू इज मुझे मोक्ष कराना, नॉट माई जॉब, योर जॉब। माई जॉब इज जस्ट टू डू विनय। मांगलिक इज क्लियर अबाउट दैट। आर यू क्लियर? तो आप बताइए, आप में से कितने लोग धर्म करते हैं and you think you can do it yourself? How many knows that you can't do it yourself? You have to do vinay to this Sudev, Suguru, Sudharma. अभी तक कितने लोग करते थे? Just give. Is there anybody who used to do this way? कि आपको करना है भगवान, मैं नहीं कर सकता. How many of you were doing it? Because I'll assume the rest were not doing. If anybody was doing, please come out and tell me. Anybody? So I am assuming nobody was doing it. आपको लगता है आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, आप या tell me. तो दीदी what you said कि हम लोग, I can't hear you. लेकिन भगवान को, हेलो, Yeah, Nika, your voice is, yeah. So what you mentioned कि भगवान कराते और हम नहीं करते हैं, we have to leave it on him, as in he directs us to do it. ये मैं मतलब ये जानती थी, लेकिन उनकी जैसे कोई काम अटक जाता था, I've never gone and said कि आप कर लीजिएगा, अब मेरे से नहीं होता है. I've not done that. No, don't use this words कि मेरे से नहीं होता है। ये बोलना ये हो ही नहीं सकता, ये आप ही कर सकते हो। मेरे see, there are certain things which you are supposed to do, there are certain things which they are supposed to do. ठीक है? You are just supposed to do vinay and take their sharana. The rest of the how to make that reach that stage only they can do. उनकी शरणा के बिना आप जा ही नहीं सकते। Do not reach. आगम बोल रहा है, 32 आगम यही बोल रहे हैं, मांगलिक ये बोल रहा है, नवकार मंत्र ये बोल रहा है। You read it, it is not possible. That's what coming out. मेरे को ये जब मुझे पता लग गया था, उसके बाद भी उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए मुझे 1 साल से ज्यादा लगा था। बिकॉज हर बार मैं आई टोल्ड यू ना कि मैं बार बार बोलती थी यार समय के बंद हो गई, मैं धर्म नहीं कर पा रही हूँ। अगेन तुमको लगता है तुम धर्म नहीं कर पा रही हो, वॉज अ क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड,
राइट? एंड अगेन वो सिंह, तुझे मान है कि तू खुद धर्म कर सकती है, नहीं तू धर्म नहीं कर सकती, तू भगवान को बोल, भगवान मुझे धर्म करवा लेना. नीता, व्हाट आई डू एवरी डे इज आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई टेल हिम, भगवान मुझे मोक्ष में जाना है. हाउ यू डू इज अप टू यू. आज मेरे दिन में आप क्या करवाओगे, यू नो बेटर. इट नीड नॉट बी समायक, इट नीड नॉट बी सुपात्रदान की भावना, इट कैन बी यत्ना इन द किचन, it can be anything. I don't care what you get it done, you get it done. My job is to do your sharana, your job to make it happen. कहाँ क्या करोगे आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, and I leave it on him. My timetable is made by him. दिन में मैं कब धर्म करूंगी, ऐसा भी हो सकता है कि I'm making रोटी और उस वक्त मेरा ध्यान जाए कि यार यत्ना करो और ये सब करो, उस वक्त ध्यान में जाए, तो भगवान उस वक्त धर्म करवा रहा है, right? So leave it on him, he will make you do. Agam is very clear on that. Take that level of sharna, नहीं है, नहीं आगे जाओगे. These kinds of secret can only come to you with Vinay. Otherwise, you will not reach that level. आपको, Neeta, are you understanding that? I am. Yes, I'm able to understand. Okay, Neeta, I will tell you another thing. I'll give you another example. मैंने स्टार्टिंग जब अपनी धर्म की क्लासेस की है ना, उसके स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस को छोड़ के I have not done a single class, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, right? You think I am coming up with this matter? I do not come up with this matter. As soon as I ever come to know that I have to do a class, ever, you know what I start doing is, Mahavir Swami Bhagwan, I have to teach these people this thing. Bhagwan, जो देना है दे दो. I will hand it over to them. I don't do this class myself. You think I can teach you? Not possible. You think I can help you? Not possible. कंचन आंटी के वर्ड्स हैं, महावीर स्वामी भगवान का तीर्थ उनकी पुण्यवाणी से, यानी महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी से 21,000 साल तक चलेगा, 5वें आरे के लास्ट डे तक चलेगा. उनके पुण्यवाणी से उनका सब कुछ है, मेरा नहीं है. तो मैं तो ऐसे ही कहती हूँ, यदि मुझे पहली बार जब पता लगा कि आई हैव टू टीच समबडी, महावीर स्वामी भगवान, I've been told to teach, I'll do. मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है for Nirjara, okay? Bhagwan, but I don't know what to teach. You give me, right? Why should you give me? I'll tell you why, Bhagwan. Why should मतलब you should give me? एक दिन ऐसा हुआ था कि I had taken his sharana and आज मुझे दोपहर को क्लास लेनी है, until morning I had not figured it out. I sat with again Kayot sir and said, Bhagwan, why are you not giving me what I have to teach? प्लीज हैंड इट ओवर, क्योंकि ये मेरे किसी के लिए नहीं आ रही, कुछ साउंड नहीं आ रही है. इज देयर अ प्रॉब्लम? इज देयर अ प्रॉब्लम इन द साउंड? नो ओके. मैंने उसी वक्त वंदन नमस्कार किया और बोला महावीर स्वामी भगवान को, भगवान जिनको मैं पढ़ा रही हूँ ये मेरे श्रावक नहीं है, ये आपके श्रावक है. आप तीर्थंकर हो, ये आपके तीर्थ के श्रावक है, नॉट माइन. ओके, आपका काम है इनको सम्यक दर्शन करवाना, इनको मोक्ष पहुंचाना, राइट? Whatever you want to send it to them, give it to me, I'll hand it over to them. Not my job. So please give me whatever you want to give, I'll hand it over to them, right? I have never one day prepared a class on my own. As soon as I come to know, जैसे मुझे पता है कि ये 3 दिन पहले मुझे पता है कि मुझे क्लास करनी है, the day I come to know, वही महावीर स्वामी भगवान दिस क्लास have to do, मैं आपको वंदन नमस्कार करती हूँ, आपकी शरण लेती हूँ, जो देना है दे दीजिए, I hand it over to them. आपको पता है, आप जितना विनय करते हो, जितनी समायक करते हो, जितनी धर्म की साधना करते हो, आपके ऊपर से ज्ञानावरणी कर्म हटते हैं, मतलब आप उतना शिवक्षम करते हो. जितना आप करते हो उतना आप मुझसे पुल करते हो, और मैं कितना दे पाती हूँ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, बट हाउ मच यू आर पुलिंग. मतलब आप यदि अच्छे पात्र हो, पात्र मतलब जितना आप मेरे में से पुल कर रहे हो, उतना ही मैं महावीर स्वामी भगवान से पुल करके देती हूँ. सो इट इज नॉट फॉर मी टू गिव, but for you to take. If you can understand these signs of ज्ञानावरणी कर्म, you will go great guns. I mean, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे ज्ञान में. ज्ञान ज्यादा नहीं चाहिए, ज्ञान की गहराई चाहिए. एक टॉपिक ऐसा था कि वो इतना डिफिकल्ट था कि one lady was doing a lot of looking down on
क्या प्रतिक्रमण रोज सुबह और शाम एक ही चीज रिपीट करते रहो, आई एम सो बोर्ड ऑफ इट, राइट। मेरी जो सास है मेरे पीछे पड़ जाती है, प्रतिक्रमण करो, बट सुधरते ही नहीं है लोग, वैसे के वैसे ही रहते हैं, रोज सॉरी बोली जाओ और रोज गलतियां करी जाओ। दिस इज व्हाट शी सेड, शी सेज आई एम नॉट, so I knew she was wrong somewhere. She has interpreted Pratikaman wrongly, but because I'm talking about almost 20 years back, तब मैंने जैन धर्म I had just started. I knew she was wrong. She had understood Pratikaman in a wrong way, but where she is wrong, I did not know. I really didn't know what to answer her. तो मैंने महावीर स्वामी भगवान को ये बोला, भगवान, she has interpreted wrongly how Pratikaman is seen, but I don't know the real reason why Pratikaman is done. भगवान प्लीज मैं आपकी शरण लेती हूँ, प्लीज मुझे बताओ कि क्या होता है, so that I can give her the answer. And that class was on a weekly basis, so I had a week to prepare for my next class. Within this week, I figured it out. मतलब बहुत अच्छे से I kept, मतलब there were times जब दिन में मुझे अच्छा ये वाला टॉपिक ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला टॉपिक ऐसे समझ सकते हैं. Not only that, उसको कैसे प्रेजेंट करूं ये भी भगवान ही बता देते हैं. I don't know. जब मुझे उसका आंसर मिल गया and I taught that in the class next week, this lady जिसने ये सवाल किया था, बेसिकली उसके शैक्षम इतना था कि उसने सुना, she was so badly hit by that answer कि उसने वो प्रतिक्रमण कंठस्थ ही नहीं किया, उसको लिखा and she handed it to me a copy and said this is a प्रतिक्रमण for you. I mean उसने उसको कंठस्थ भी कर लिया and she became a very strong doer of प्रतिक्रमण. I mean इतना ज्यादा बेसिकली उसकी पुण्यवाणी से हुआ, पर मुझे समझ में आ गया. अब मुझे समझ तो आ गया आंसर क्या देना है, दैट इज उसका मीनिंग रूप समझ में आ गया, व्हाई प्रतिक्रमण इज डन. तो मैंने आगम को ही कोट किया था कि आगम में ये बोलता है, बट आई डिडंट नो कि वो आगम में कहां लिखा हुआ है. सो आई न्यू इट इज फ्रॉम द आगम, बट वेयर इन द आगम आई हैड नॉट पिनपॉइंटेड. After 4-5 years when I kept on reading agams, I was like, oh my goodness, this agam part से का अर्थ रूप मुझे उस वक्त समझ में आ गया था, बट आगम तो मैंने अभी पढ़ा. इसको आगम का अर्थ मैंने 4 साल बाद, मतलब उसका मीनिंग 4 साल बाद पढ़ा, और उसका जो एसेंस था आई केम टू नो 4 years बिफोर. व्हाई? बिकॉज उसका शयोपशम हुआ था पहले, मतलब अर्थ का शयोपशम पहले हो गया. आई न्यू व्हाई टू डू प्रतिक्रमण, बट आगम में कहां लिखा है आई फिगर इट आउट आफ्टर 4-5 years. ऐसा भी होता है. ये ज्ञान को समझो कि ज्ञान कहां से हट रहा है. ऐसा भी हो सकता है ज्ञान की थ्योरी तो ज्ञान रूप है, वो नहीं, आप सूत्र रूप नहीं समझ पा रहे हो, पर अर्थ रूप को शयोपशम कर रहे हो और लाइफ एप्लीकेशन आप शयोपशम कर रहे हो, मतलब वो हट रहा है तो आपकी लाइफ में एप्लीकेशन हो रहा है और अर्थ रूप में आप समझ रहे हो, पर सूत्र रूप में नहीं समझ रहे. ऐसे भी पॉसिबिलिटी है. ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप सूत्र समझ रहे हो और अर्थ नहीं समझ रहे हो, एप्लीकेशन नहीं समझ रहे हो. दैट पॉसिबिलिटी इज आल्सो देयर. सो ऑल दैट डिपेंड्स ऑन कहां का शयोपशम होता है, बट फॉर एवरीथिंग यू नीड विनय. आर यू क्लियर? दिस इज अ वेरी डीप सीक्रेट दैट विनय करने से आपको फायदा है. सूर्य सिविल सुधर, 3 लोगों को विनय करने से आपको क्या लगता है, उनको क्या फायदा है? यू टेल मी. महावीर स्वामी भगवान सिटिंग ऑन सिद्ध शिला, उनको क्या फायदा हो जाएगा जब आप उनको शिक्षकों के पास से वंदना करोगे? इज देयर एनी फायदा टू हिम? कुछ फायदा है? नीता, आई एम आस्किंग नीचे, आप कुछ फायदा है? अरिहंत भगवत होएगा. नीता, द थिंग इज अरिहंत भगवत को भी कोई फायदा नहीं है. कोई मोटा नहीं हो जाने वाला सोच रहे यार मेरे तो ज्यादा शिष्य हो गए, मेरा तो ये हो गया. उनको इतना भी फायदा नहीं है. आचार्य भगवत को भी फायदा नहीं है. साधु भगवान किसी को भी फायदा नहीं है. 5 पदों में से किसी को भी फायदा नहीं है. जब आप वंदन नमस्कार कर रहे हो तो आप बोलोगे फिर फायदा किसको है? अरे जो करता है ना उसको फायदा. इट इज योर नीड टू डू विनय, नॉट देयर नीड के भैया आप उनकी विनय करो. अंडरस्टूड? आपको इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है तो कर लो ना यार विनय, क्या जाता है? व्हाई आरंट यू डूइंग इट? आज की क्लास से आप इतना लेके जाओ. प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गेट, आप तीर्थ में नहीं रहना. 3 काम बहुत डिफिकल्ट है. क्या डिफिकल्ट है? तीर्थ में रहना, मतलब श्रावक यदि हो तो श्रावक पने में रहना, श्रावक पने से गिर ना जाओ. दैट 1 जॉब. सेकेंड जॉब इज सम्यक दर्शन पाना, बहुत डिफिकल्ट है. दैट इज सेकेंड जॉब. एंड थर्ड जॉब इज टू गो टू मोक्ष.
ये 3 काम बहुत डिफिकल्ट है, सुपर सुपर डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल, बट यू वांट दैट जॉब टू हैपन. ओके, दीज 3 जॉब्स यू वांट, राइट? कि मैं सामने दृष्टि बनूं, मैं मोक्ष जाऊं, तीर्थ में रहूं. ये 3 जॉब्स delegated to the best people who are experts in that field. Who are they? Sudev, Suguru, Sudharam. Are you clear? Because you can't do it yourself. And ये चीज ज्ञान रूप में आप मेरे से सीख रहे हो, बट इसको अप्लाई करने में भी 6 महीने लगेंगे, 1 साल, 5 साल भी लग सकते हैं. 5 साल के बाद भी आप यही बोल रहे होगे, पता है मैंने 28 की, आप ऐसे बोलोगे, आपने नहीं की. यदि हुई भी है तो भगवान को बोल दो, भगवान करवा देना तपस्या, भगवान ये करवा देना, भगवान वो करवा देना, छोड़ दो उन पे. इट्स देयर जॉब टू डू इट, नॉट योर जॉब टू डू इट. मैं तो कुछ गलती भी करती हूँ, आई लीव इट ऑन हिम. इट इज योर जॉब टू डू इट, नॉट माई जॉब. एक बार मैंने कुछ बहुत ही गंदा काम किया था, लिटरली, मतलब मेरे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकले थे विच वॉज अनबिकमिंग अ श्रावक. मतलब मेरे को खुद को शर्म आ रही थी कि मेरे मुंह से ऐसे वर्ड्स कैसे निकले, राइट? और मैं काट रही थी, और वो मुझे पता था जब मेरे मुंह से निकल रहे हैं कि ये गलत है, झूठ है, एंड इट इज अ वेरी बैड वर्ड्स. ओके, ऑलमोस्ट लाइक एन इल्जाम, बट कषाय होते हैं, निकलता है. बट आई ट्रेम्बल्ड एट द थॉट कि जब ये कर्म उदय होगा तो क्या होगा. तो मैंने बोला, भगवान इसको हटाओ, इस कर्म का रसघात प्रतिघात आपको करना है, गलतियां मैंने कर ली, अभी इस प्रतिघात आप करोगे, मैं आपकी शरण लेती हूँ, यू गेट इट डन, राइट? I did not work on removal of karma. I just told भगवान, भगवान ये गलती मेरे से हो गई है, मैं श्राविका आपकी हूँ, राइट? आपका तीर्थ चल रहा है, मैं आपकी श्राविका हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ. योर जॉब टू रिमूव, जो गंदे काम मैंने किए हैं, जो पाप मैंने किए हैं, आप रिमूव करो. कैसे करोगे आप जानो, ठीक है? उसके लिए मैंने खुद प्रायश्चित लिया, लिख दिया आचार्य भगवंत के लिए कि जब आचार्य भगवंत के पास मैसेज भेजूंगी सॉरी बोलने के लिए, तो उसमें भी उनसे भी प्रायश्चित ले लूंगी. ऐसे संवत्सरी का प्रतिक्रमण सब कुछ मैंने फिट कर दिया कि ये चीज के लिए मैं हर जगह सॉरी बोलूंगी, राइट? क्या हुआ था, वन डे वन ऑफ द पर्सन यूज्ड टू कम टू स्टडी एट माय हाउस. आई ऑलवेज डू प्रतिक्रमण विद हर, राइट? बट इट वाज रेयरली, जनरली वंस अ ईयर. I generally do संवत्सरिक प्रतिक्रमण, बट जो 15 दिन का प्रतिक्रमण और जो 4 मंथली जो प्रतिक्रमण बोलते हैं जिसको, I rarely do that, right? तो अचानक that girl used to always come to my house from 10 o'clock to 2 o'clock we would do धर्म. एक दिन वो मुझे फोन करती है और बोलती है 2 बजे के मैं आ जाऊँ, तुम समायिक कर सकते हैं. मैंने कहा आजा. वो समायिक करने बैठी, जब 5 बज गए, she was about to go, we had already finished 3 or 4 समायिक already, and she said एक और समायिक कर ले. मैं सोच रही थी माय हस्बैंड इज अबाउट टू कम, राइट? 5 बजे, मतलब शाम हो गई है, बट आई सेड व्हाई शुड आई से नो, एंड इन द हाउस इज एवरीबॉडी विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. आई सेड लेट्स डू. हमने समायिक पच की. जैसे ही पच की ना, शी सेड पता है अभी सनसेट हो गया है और आज पखी है. पखी मतलब 15 दिन के बाद की जो होती बाद जो प्रतिक्रमण होता है ना, उसको पखी प्रतिक्रमण बोलते हैं. कहती आज पखी है, पखी प्रतिक्रमण करें. I was not thankful to her. I was thankful to Mahavir Swami Bhagwan because that is what exactly I had done. I told भगवान मैंने ये गलत काम कर दिया है, ये जो कर्म मैंने बांधा है इसका रसघात प्रतिघात आपको करना है. कैसे करोगे वो आप जानो, right? And I mean he sent her or whatever happened, I don't care. और उसने प्रतिक्रमण किया. जैसे ही हमने प्रतिक्रमण स्टार्ट किया, my husband came and I was like, my husband came and I have, मतलब पूरी समायिक बाकी है, पूरा प्रतिक्रमण बाकी है. As soon as my husband came, he said, "Oh, what are you doing? You're doing प्रतिक्रमण?" I said, "Yeah." He said, "I'm also coming." He also sat and we all did प्रतिक्रमण. Everything fell in place. मैं आपको बोलती हूँ, आप मोक्ष मार्ग को देखो, मोक्ष मार्ग में टारगेट करो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, उनका विनय करो, उनकी शरण ग्रहण करो. Let him do the job. It is his job to send you to moksha, not your job. Can you get this secret? This is a very big secret of Vinay. Nobody understands this secret. Because आपको समझ भी आ गया ना, अगले 10 दिन में भूल जाओगे. मेरे को भी 1 साल लगा था. Every 15 days, lady used to tell me, अरे तुझे बड़ा अभिमान है कि तू धर्म करेगी, तेरे को बड़ा अभिमान है कि तू समाज पे कर सकती है, तेरे को बड़ा अभिमान है कि तू बच्चों को धर्म में रख सकती है, राइट? कहती है लीव इट ऑन भगवान. मैं आपको बोल रही हूँ, यू कांट डू इट, यू वोंट बी एबल टू मैनेज, यू जस्ट डू विनय, लीव इट ऑन देम, उनकी शरण लो, उन पे छोड़ दो. मांगलिक का ये एसेंस है. Are you clear? Anybody has doubts? दीदी एक और चीज पूछना था, ये अनेकावाद का मतलब क्या होता है?
It's a very big theory. It's a very big theory. It's a wonderful theory. After maybe after North Tattva, I can teach you this thing. It is a way of communicating. It's a way of communication. And it's not like alag way of communication. It's basically, you know, in this modern world, you must be doing a lot of webinars and seminars on public speaking, on how to communication, right? The better your communication, the better your success rate, right? जैन धर्म की best theory कोई of communication है वो अनेकांतवाद की है. It is the theory. I mean, after understanding this theory, you won't need any other theory. It's a very good theory. All right. Thank you. Okay. Yeah. So today I have just given you how Vinay is the beginning. When you start doing Vinay, you go ahead. पर आगे जाके भी आपको विनय ही करना है. If you have understood that, you have understood a big thing today. और विनय करना आपकी रिक्वायरमेंट है. जिसका विनय कर रहे हो उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसको बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है. ओके, आपका फायदा है, आप कर लो. और मेन यदि जैसे आप स्कूल के टीचर का विनय नहीं कर पाते हो जस्ट बिकॉज वो टीचर यो नहीं दिखती है, वो हकलाती है, या वो कपड़े ठीक से नहीं पहनती है, उसके बाल वाले फनी है, या तुमको पता है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या यू नो मतलब यू नो ऑन सम पैरामीटर्स वी कीप ऑन मेकिंग फन ऑफ देम, राइट? यार ऐसे पहले तो ये समझो कि इन दैट केस आप अभिनय कर रहे हो, यू आर गोइंग इन रिवर्स ऑर्डर. इफ यू वांट टू गो फॉरवर्ड इन दैट फील्ड, आपको विनय करना पड़ेगा. उसके बाद आप ये देखो कि ये संसार के फील्ड को तो छोड़ो, मोक्ष मार्ग में ओनली दीज थ्री सूर्य सुगुरु सुधर्म कैन मेक थिंग्स हैपन. विदाउट देम यू कैन नॉट गेट एनीथिंग. ओके, इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क. इट्स अ वेरी बिग साइंस. I mean, why is nobody asking questions? Nobody? Could you tell us some examples of विनय? एक तो जैसे अपन ने प्रणाम कर लिया, एक अपन ने हाथ जोड़ के नमस्कार कर लिया, और कौन से वेज हो सकते हैं उन चीज को करने के लिए? अपन मन वचन काया तीनों का, जैसे आपने बोला कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को क्या करना है. बट इफ यू कुड जस्ट गिव अस सम टिप्स और सम प्रॉम्प्ट्स ऑन हाउ वी कुड डू दैट. मे बी राइट नाउ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे व्हिच आई कैन, you know. Okay, see today I was thinking of doing that in the next class. Okay, कि कैसे वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, these are the 4 areas जिसमें आप धर्म ध्यान करते हो. इनमें सबके अंदर अलग अलग तरीके से विनय कैसे करता है, that I was thinking of doing it in the next class. But just because you have asked me, मैं आपको just एक चीज बोल रही हूँ कि till the next class do a lot of विनय. तो नवकार मंत्र के 5 पदों को समायक लो, जिस एक समायक बैठ जाओ कायोत्सर्ग में एंड कीप ऑन टेलिंग देम, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे सम्यक दर्शन जाना है, मुझे श्राविका बन के रहना है, या मुझे मतलब तीर्थ में रहना है. These 3 things I need. These are the 3 main targets. You should be the targets of your life. Okay? मोक्ष मार्ग में ये इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एम, शॉर्ट टर्म एम. These are the only aims that should, मतलब जैन धर्म के रिलेटेड. ये जो काम है ना, I want it very badly and only you can get it done. That's what I've been told. Okay, that is the thing. प्लीज मैं आपकी शरण लेती हूँ, आप ये चालू करवा दो, ये तीनों चीजें मेरे में चालू करवा दो. इसका आप 1 क्या 2 क्या 4 समय भी करोगे ना तो भी कम है. The more you do विनय, the more faster you reach there. If I do like एक जमाने में, अभी तो मैं कम समय करती हूँ, बट जब मैं 4 या 5 समय करती थी, 1 समय was only on सम्यक दर्शन. 5 पदों को एक लेके थैंक यू that you getting me, you made me reach more, but आपका और काम बाकी है. You still have to make me reach this point, right? I need सम्यक दर्शन 24/7, right? Just एक बार सम्यक दर्शन करा के, I think yesterday the whole day I was not in सम्यक दर्शन state, right? Why was I not in सम्यक दर्शन state, right? मैं भगवान, I don't accept that. I want to remain in सम्यक दर्शन state 24/7, right?
For that, I am taking your Sharana. Do it. It's your job to do it. I am doing my bit. My job is to take your Sharana. Your job is to get me Samyak Darshan. You do your job. I'll do my job. This kind of an attitude, I used to do 1 Samayik, 2 Samayiks also. Right? So, Kajal, just do this much. Okay? Because Vinay, I'm not teaching Sansar ke related. Yet. Because ये भी आप सम्यक दृष्टि जिस दिन बनोगे ना काजल, उस दिन आपका संसार की लाइफ भी बहुत सम्यक तरीके से, मतलब आप हर चीज को सही तरीके से देखोगे. राइट नाउ यदि मैं तुमको बोलूंगी जाओ पापा को प्रणाम करो, मम्मी को प्रणाम करो, राइट, और अभी तक तुम नहीं कर रहे थे, यू विल फाइंड योरसेल्फ ऑकवर्ड डूइंग दैट. सो मुझे लगता है कि यदि मैं तुमको सम्यक दृष्टि बना दूंगी ना, तुम्हारे अपने आप मन में आ जाएगा कि लेट मी गो एंड डू दैट. है तो बड़े ना, उम्र में बड़े हैं, आई नीड टू डू इट. विल गो एंड डू इट देमसेल्व्स. सो माय जॉब, वन ऑफ माय जॉब इज, मैं ये क्लास से पहले भी मैंने यही बोला था, भगवान महावीर स्वामी भगवान को एक ही चीज बोल रही थी, भगवान योर श्रावक, इनको सम्यक दर्शन हो, इनको मोक्ष मिले, इनके अंदर विनय डेवलप हो जाए, राइट, और ये विनय के एसेंस को समझ सके, ये आपका काम है, राइट. मेरे मुंह से ऐसा कुछ नहीं निकलना चाहिए कि ये लोग मेरे बोलने की वजह से मिथ्यात्व में चले जाएं. इनफैक्ट दे शुड स्टार्ट विनय, राइट. इट्स योर जॉब. गिव मी व्हाट आई शुड से, आई विल टेल देम. Okay, Kajal, see the Vinay level, see the attitude level. Sharana, Manglik को feel करो. You should be able to feel Manglik in your bones. I just explained the Manglik. You've understood Manglik. Just feel that. It is आपका काम finishes when you take their Sharana. Your job finishes. शुभ है, यूनिवर्स में बेस्ट ऑफ बेस्ट है, और मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ. 3 things. 100% surrender is what. Yeah. And then your work finishes. It's not for you to decide what happens later. It's their job to make it happen. Understood? जी. Okay. So this is very thing. I'm going to break this. मैं ना क्या करती हूँ, एक क्लास में ना एक टॉपिक से ज्यादा को नहीं दे रही हूँ, क्योंकि you have 3-4 days in between the next class. Because in the next class, I want to understand whether you were able to practice this. This is the essence of Jainism. I'm not giving theories. I'm not teaching practice. Well, I'm not giving you heavy duty exam point of view se matter. I'm just telling you, teaching you attitude formation. Attitude means Samyak Darshan is all about attitude. It's not about Gyan. I'm not good at Gyan. I'm good at Samyak Darshan. All my class links, मैं कोई भी ज्ञान देती हूँ ना, it will end with Samyak Darshan. मैं आपसे पूछने वाली थी, सम्यक दर्शन आप मुझे एक्सप्लेन करिए, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट क्लास विद यू. सो अभी आपने वही बताया कि एटीट्यूड है, तो इट्स गेटिंग सो मच इजियर टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. Sorry, I don't know. Am I there? जी. Okay. So my effort is one. आप लोगों को सम्यक दर्शन होना चाहिए, right? And for that, what the hell will I do, right? Whatever topic I teach, I end with सम्यक तरीके से कैसे दिखना, सम्यक दर्शन में सम्यक सही तरीके से कैसे दिखना. भगवान महावीर स्वामी भगवान उस चीज को कैसे देखते हैं. यदि भगवान महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता, ही वॉज अ स्टूडेंट, ही वुड बी डूइंग एग्जैक्टली दैट. व्हाट ही वुड बी डूइंग, तो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की शरण लेते और उनको बोलते, मुझे मोक्ष कराओ, मुझे सम्यक दर्शन कराओ, मुझे तीर्थ में रखो. आई नीड टू बी इंडक्टिव. आर यू क्लियर? जी. Are you understanding? You need to do that. I don't want to give more than one task till the next class. This is your job to ensure. मैं आपसे पूछूंगी, आप यदि 3 या 4 दिन के अंदर how much successful were you in doing that? जी. क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, यदि मेरे को 1 साल लगा था और हर दूसरे दिन भूल जाती थी. पहले 1-2 दिन बोलती नहीं मुझे उनकी शरण लेना. They are doing धर्म. तीसरे दिन again, I'm not doing Samayik. Again, you don't have to do Samayik. You could tell them to do the Samayik, right? It took me a year. So today, one job please do. विनय का एक एटीट्यूड समझ में आ गया है. I'm comfortable. Okay? जी. We'll handle that in the next class. Anybody else? Anybody else? I just want to ask one thing. Yeah. When we do pranam to our parents, like एक बार शायद मरासा ने बोला था कि पूरा झुक के अपना सिर, with your head you do pranam. See, साधु भगवंतों को तो मैं भी मतलब अपना माथा लगाती हूँ उनके पैरों के अंदर, right? Which is the right way, क्योंकि यदि वो दूर, it all depends on how the proximity is, right?
सो विनय होना चाहिए. सो लाइक यदि वो स्वाध्याय, यदि साधु भगवान स्वाध्याय कर रहे हो और सो रहे हो, तब उनको टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज तब आप अंतराय करन देते हो, मतलब यू आर डिस्टर्बिंग देयर फ्लो ऑफ स्लीप. नहीं, और साधु भगवान के लिए नहीं, अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स को ना, यू नो, if you ask me, I'll just touch with my hand, which is okay, because that is what I'm comfortable with, whatever you're comfortable with. Okay, there are students who say कि हम नहीं कर पाते हैं, right? जैसे हम मम्मी को तो कर लेते हैं, लेकिन I was pushing them कि रोज सुबह उठ के मम्मी पापा को जय जिनेंद्र बोलो, right? पैर छू के जय जिनेंद्र बोलो. These are two things which I was pushing them. So that kid said, Auntie, I can do Jai Shirendra to my mommy, but not to my papa. My father is very modern, right? So he's gonna like, you know, judge me and say, people पूरा मम्मी की तरह देहाती, you know, वो कैसे बोलते हैं उसको, जेनी बच्चा, मैंने कैसे, you know, मतलब but the kid was saying कि my father is not going to be receptive to it. I mean, I'm not comfortable. मुझे हिचकिचाहट है. तो मैंने कहा कोई बात नहीं. In that case, दूर से भाव से उनको जय जिनेंद्र बोल दो, इवन दो यू स्लीप है. ये मारासा ने मुझे बोला था कि इन दैट केस बच्चों को बोल दो कि दूर से जय जिनेंद्र बोल दो अपने पापा को, राइट? नहीं छू सकते हो, बट कंटिन्यू दैट. धीरे धीरे हिचक कम होगी. आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, बट जब सबमिट होता है ना, तो ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं. देन यू रियलाइज, यू स्टार्ट सीइंग अ बिगर पिक्चर, राइट? और फिर ये जो हिचक है ना खत्म हो जाती है. बट टिल देन इट इज ओके इफ यू कंफर्टेबल विद नहीं, हम करते हैं तो वो करेक्ट है या नहीं है? नहीं करते हो तो नथिंग लाइक इट. आई मीन हर चीज पे बच्चों को भी हम लाइक यू नो लाइक ग्रैंड पेरेंट्स को दे डू विद देयर हेड, सो शुड दे बी डूइंग दैट और इवन जस्ट आर्ची इफ दे आर डूइंग दैट. पीपल टेल मी कि ये जरूरत नहीं है, ये क्यों करा रहे हो करके. सो आई जस्ट नहीं आर्ची नेवर होल्ड बैक. कभी किसी को पीछे मत हटाओ. यदि वो कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट यार. व्हाई आर यू पुलिंग देम बैक, राइट? जब तक बच्चे कर रहे हैं करने दो यार. थैंक यू बोलो, बिकॉज़ टाइम विल कम देन दे स्टॉप डूइंग दैट, राइट? जब तक कर रहे हैं करने दो, राइट? बट कोई बच्चा नहीं करता है तो जस्ट टेल देम कि जितना बेयर मिनिमम हो करो, पर करना जरूर है. माँ बाप को गुड मॉर्निंग बोलना है, जय जिनेंद्र बोलना है, पैर छूने हैं जितना हो सके, क्योंकि ये करने से साता बीतने का बंद है आर्ची. सो यदि पैर कर रहे हैं कोई बच्चा, आप कर रहे हो, व्हाई डू यू वांट टू होल्ड बैक एंड से नो आई विल नॉट डू? प्लीज गो अहेड एंड डू इट. जस्ट शोज देना है. ओके थैंक यू. बट आई होप यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ देम एज अ भगवान, राइट? यू आर थिंकिंग ऑफ देम एज मॉम. या Yes, वो 5 बड़े हैं और आशीर्वाद के लिए. ब्लेसिंग. Okay, sorry. Archie, in case if people are doing, go ahead. but कोई नहीं करता है तो उनको मारासा बोलते हैं, दूर से बाहर से ये करे. That is totally well accepted. Is that okay, Archie? हाँ. Okay. So I will be discussing other dimensions of Vinaya बुद्धि कैसे होता है. But take these 4 days and I want to see the life changes which you bring, and I want examples कि 4 दिन के अंदर आपने क्या changes पाए हैं. Every day morning, get up. This is the homework. Tell भगवान, आपको मेरा सम्यक दर्शन कराना है, आपको मुझे मोक्ष पहुंचाना है. क्या करोगे आप पे करना है. Take their sharana, leave it on them, their job to do. Come back after in the next class and we'll discuss that further. And I want you to share your stories with me. Okay? चलिए, जय जिनेंद्र.